गुड इवनिंग बच्चों, जय हिंद। अंशु मौर्य गुड इवनिंग। चंद्रशेखर सैनी गुड इवनिंग बाबू। रितेश गुप्ता जय हिंद। आदित्य गुड इवनिंग। लोकेश गुड इवनिंग। रितेश गुप्ता गुड इवनिंग। अभिषेक चौहान गुड इवनिंग। अंशु मौर्य पूछ रहे हैं यूट्यूब पर लाइव है सर? नहीं बाबू, यूट्यूब पर आज हमने लाइव नहीं किया है। ठीक है, थोड़ी सी क्लास डिस्टर्ब हो जाएगी, नेट का इशू है, तो एक ही जगह क्लास चले। चलिए, प्रीति यादव खुश रहिए आप। नेहा सिंह गुड इवनिंग। भानु मिश्रा गुड इवनिंग। शिवम गुड इवनिंग। अमन सिंह गुड इवनिंग। चलिए, आप सभी बच्चों को गुड इवनिंग। हाँ, केवल बच्चों ऐप पर ही अभी क्लास चल रही है। ठीक है, परेशान न होइए आप लोग। अभी दो जगह क्लास हो जाती है तो थोड़ी सी डिस्टरबेंस हो जाती है बच्चों। आज आपका नेट भी थोड़ा सही नहीं था, क्लास आपकी यूट्यूब पर नहीं चल पा रही थी, इस वजह से केवल मैंने ऐप पर ही क्लास रखा है, जिससे आपकी क्लास डिस्टर्ब ना हो। चलिए, चलिए देखिएगा ध्यान से, आप लोग क्वेश्चन देखें। देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 282 से आगे के क्वेश्चन के लिए ये निर्देश दिए गए हैं। निर्देश क्या है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है। ध्यान दीजिए, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है। चलिए देखिए, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, तो प्लस का मतलब है पिता। फिर आगे लिखा है गुड़े का मतलब क्या है, गुड़े का मतलब है बहन। और डॉलर का मतलब क्या है, पत्नी। फिर क्या लिखा, प्रतिशत का मतलब है माता। प्रतिशत का मतलब है माता। और भागे के
चलिए बच्चों, अब मेरी आवाज़ आप लोगों को सुनाई दे रही होगी प्रॉपर तरीके से, परेशान ना होइएगा। मैं दोबारा समझा दे रहा हूं, देखिए आप लोग। चलिए देखिए, अभी तक मैंने विशेष कुछ समझाया नहीं था। यहाँ देखिए, प्लस का मतलब क्या है? पिता। गुणे का मतलब है बहन। डॉलर का मतलब है पत्नी। प्रतिशत का मतलब क्या है? माता। और भागे का मतलब क्या है? भागे का मतलब है पुत्र। इतने सारे रिलेशन आपके सवाल में दिए गए हैं, इतने सारे रिलेशन आपके सवाल में दिए गए हैं बच्चों। और आपसे क्या पूछा है? पहले क्वेश्चन में आपसे ये बोला है कि यदि सिद्ध करने के लिए कि अभिव्यक्ति में जे टी का भाई है तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। तो चलिए बहुत ध्यान से आप समझिएगा। आपसे बोला गया कि जो जे है वो टी का भाई है। जे को हमें भाई दिखाना है। जे को क्या दिखाना है? भाई दिखाना है। जे को भाई दिखाना है मतलब मेल दिखाना है, और ये सेम जनरेशन में दिखाना है, लेकिन किसके साथ दिखाना है? टी के साथ दिखाना बच्चों। तो अगर टी के साथ दिखाना है तो आप ये कह सकते हैं कि इसका तो कोई रोल नहीं है, इसको काट दीजिए। जो आगे ये प्रतिशत और यल लिखा है, इसका इस सवाल पर कोई रोल नहीं बच्चों, तो इसको हमने यहां से हटा दिया। अब देखिएगा ध्यान से, लिखा क्या है मैं उसको आपको समझा दूं। यहां मैं लिख करके समझा दे रहा हूं, ये देखिएगा ध्यान से। तो ये है जे, और फिर प्रतिशत, सॉरी भागे का सिंबल, फिर पी है, और ये देखिए प्रतिशत है। आ रही बात समझ में? फिर क्या है? एच है, और फिर क्वेश्चन मार्क है, और फिर टी है। हमने आगे वाले टर्म को नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि आपसे केवल टी से जे का रिश्ता पूछा गया है कि अगर हम टी से जे का रिश्ता क्या दिखाएं? भाई का रिश्ता दिखाएं। तो चलिए ध्यान दीजिएगा। एक बात बताइए, अब यहां पर तो क्वेश्चन मार्क है, ये वाली चीज आपको पता नहीं है, तो ऐसे सवालों में हम क्या करते हैं? पहले जितना हमें पता है उसके बारे में सोचते हैं, फिर रिलेशन को जोड़ने का काम करते हैं। तो यहां देखिएगा, अगर मैं बच्चों यच से पी का रिलेशन जोड़ूं तो ये सारे जितने रिलेशन लिखे हैं वो सब के सब सीधा संबंध को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो यहां पर इस प्रतिशत का मतलब क्या होगा? माता। तो आप कहेंगे कि पी माता है एच की, पी माता है एच की। फिर देखिएगा, फिर यहां पर भागे का सिंबल है। भागे का मतलब क्या है? पुत्र। भागे का मतलब क्या है? पुत्र है। तो जरा देखिएगा, यच की माता का पुत्र है कौन? जे। तो हम जरा देखते हैं कि यच से जे का क्या संबंध है। तो एक बात जरा बताइएगा, यच की माता कौन है? आप कहेंगे भाई यच की माता है पी, और पी का पुत्र कौन है? पी का पुत्र है जे। इसका मतलब यच की माता का पुत्र है जे, और अगर यच की माता का पुत्र है मतलब यच का भाई है। तो आपको यह समझ में आ गया कि यच का भाई कौन है? यच का भाई है जे। यच का क्या है? भाई है जे। यच का भाई है जे। लेकिन अगर जे एच का भाई है और आपको क्या दिखाना है? आपको दिखाना है टी का भाई, आपको टी का भाई दिखाना है। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में हमें क्या रिश्ता दिखाना होगा? आप एक बात बताइएगा, अगर यच का भाई है जे और आप चाहते हैं कि ये टी का भी भाई बन जाए, इसका मतलब इन दोनों को आपको सेम जनरेशन में भाई बहन के रिश्ते में दिखाना पड़ेगा कि नहीं? दिखाना पड़ेगा। क्योंकि अगर यच का जो भाई है, अगर उसी को टी का भी भाई बनाना है, तो आप बताइए ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो आपका भी भाई होगा और किसी और का भी भाई होगा? तो अगर आपका भाई किसी और का भी भाई है तो जो किसी और की बात हो रही है वो आपका क्या लगेगा? या तो भाई या तो बहन लगेगी। तो इसका मतलब बच्चों, इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम ऐसा सिंबल चूज करेंगे जिससे भाई बहन का रिलेशन जनरेट हो। तो देखिए, पिता वाला तो होगा नहीं, पत्नी होगा नहीं, माता होगा नहीं, पुत्र होगा नहीं, तो एक ही रिश्ता क्या बचता है? गुणे का। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर, यहां पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आना चाहिए? गुणे का सिंबल आना चाहिए। तो हम कहेंगे ऑप्शन ए इज करेक्ट। यहां पर ऑप्शन ए क्या है बच्चों? सही है। चलिए लाइए, थोड़ा बच्चों का कमेंट दिखा दीजिए। अब आप सभी बच्चे कमेंट करके हमें बता दें, आप सभी बच्चे कमेंट करके बता दें कि क्या ये मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई या मैं दोबारा समझाऊं? बताइए कमेंट करके आप लोग। चलिए, नेहा सिंह ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, अंशु ने आंसर दिया है, प्रभाकर, यशपाल और जावेद, शेषनाथ सिंह, आप सभी बच्चों का आंसर सही है। आप जरा एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि क्या यह सवाल आप लोगों को समझ में आ गया या मैं दोबारा समझाऊं? बताएं आप लोग, कमेंट करिए,
कमेंट करके बताएं आप लोग। क्लियर है? चलिए, लोकेश कह रहे हैं क्लियर है, आंचल भी कह रही हैं क्लियर है, अंशु का भी क्लियर है, जावेद। चलिए, नेहा सिंह ने कहा मेरा सही था। बिल्कुल, अगर आप मेहनत कर रही हैं तो आपका हर एक प्रश्न सही रहेगा। चलिए, सभी बच्चों का क्लियर है। अब आते हैं बच्चों अगले सवाल पर। देखिए अगला सवाल क्या है, अगला सवाल देखिएगा, इसी से रिलेटेड आपका अगला सवाल है बच्चों। तो देखिए अगला प्रश्न बच्चों ये है, तो हमें क्या करना होगा, हमें इसके लिए फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा। कौन सा फिगर बच्चों? जो अभी हमने फिगर बनाया था कि प्लस का मतलब क्या है, गुणे का मतलब क्या है, तो उसको मैं दोबारा बना दे रहा हूं। अब मैं दोबारा बच्चों वहां से तो मैं नहीं ला सकता हूं फिर से बना बनाया, तो मुझको क्या करना होगा, मैं दोबारा इसको नोट कर दे रहा हूं। चलिए शीट से देख के रिलेशन में नोट कर दे रहा हूं। देखिए ध्यान से समझिएगा, प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब है पिता, प्लस का मतलब है पिता, गुणे का मतलब है बहन, गुणे का मतलब है बहन, डॉलर का क्या मतलब है, डॉलर का मतलब है पत्नी, और फिर प्रतिशत का क्या मतलब है, प्रतिशत का मतलब है माता, और भागे का मतलब क्या है, पुत्र, भागे का मतलब है पुत्र। चलिए देखिए ये आपका रिलेशन रहा बच्चों। अब आते हैं हम लोग अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है, लिखा है कि दी गई अभिव्यक्ति में कौन सा यह निर्दिष्ट करता है कि यम डी की पुत्री है, यम डी की पुत्री है, यह किस विकल्प में सही है बच्चों? आ रही बात समझ में? तो एक बात जरा बताइए, अगर कोई रिश्ता दिया जाए और आपके ऑप्शन में इक्वेशन दिए जाएं तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं? आपने ही कहा था इसको हम कैंसिलेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, और कैंसिलेशन मेथड आपका दो प्रकार से काम करता है, एक तो जनरेशन गैप के हिसाब से और दूसरा बच्चों जेंडर के हिसाब से। तो पहले हम लोग जेंडर के हिसाब से कैंसिल करते हैं ऐसे विकल्प को जो विकल्प हो ही नहीं सकता। तो देखिए अगर यम डी की पुत्री है, इसका मतलब यम क्या होगी, हमेशा फीमेल ही हो सकती है, क्योंकि पुत्री तो फीमेल होगी। और यहां आप देख रहे हैं जब सीधा संबंध है तो यहां पर यम का जेंडर क्लियर नहीं हो पाएगा, मतलब ये वाला ऑप्शन गलत। यहां पर यम का जेंडर क्लियर नहीं हो पाएगा तो ये वाला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया बच्चों। आ रही बात समझ में? चलिए, तो 5 ऑप्शन में से आप देख सकते हैं कि 2 ऑप्शन आपने देखते गलत कर दिया। क्यों गलत कर दिया, इसका मैं कारण भी आप लोगों को बता दूं बच्चों। जब यहां पर गुणे लिखा है तो यहां पर देखे टी यम की बहन होगी, और अगर टी यम की बहन है तो टी फीमेल होगी, लेकिन यम का क्लियर नहीं हो पाएगा कि यम मेल है कि फीमेल है। तो हम कभी अगर हम पूरा इक्वेशन बना भी लें तो भी हम ये नहीं कह पाएंगे कि यम पुत्री है, मान लीजिए पुत्री है, पुत्र है, मतलब इसका जब जेंडर ही क्लियर नहीं तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। सेम उसी प्रकार यहां देखिएगा ध्यान से, यहां पर क्या है, यहां पर भागे का मतलब यह हो जाएगा कि टी जो है वो पुत्र है यम का, तो अगर टी पुत्र है तो यम का जेंडर क्लियर नहीं हो पाएगा। आ रही बात समझ में? तो ये 2 ऑप्शन हमने देखते ही कैंसिल कर दिए। फिर देखिएगा ध्यान से, आप कहेंगे कि अगर हम इस वाले ऑप्शन को देखें तो ये वाला ऑप्शन भी देखते ही गलत हो गया। क्यों गलत हो गया बच्चों? क्योंकि यम भागे टी का मतलब क्या हो गया, यम पुत्र है टी का, और अगर यम पुत्र है तो यम क्या होगा, यहां पर यम होगा मेल, और अगर यम मेल हो गया तो ऑप्शन आपका गलत हो गया। आ रही बात समझ में? अब ध्यान दीजिएगा, आपके पास 2 विकल्प बचा है, ठीक है। पहला वाला हो गया गलत, तीसरा वाला हो गया गलत, और 5वां गलत हो गया। आपके पास 2 विकल्प बचा, एक विकल्प ये बचा है और एक विकल्प ये बचा है। तो जब बच्चों 5 ऑप्शन में से आपने 3 ऑप्शन को कैंसिल कर लिया है और अब आपके पास केवल 2 ऑप्शन बचे हैं, तो दोनों को नहीं चेक करना है, केवल हमें दोनों में से एक को चेक करना है। हम किसी एक को चेक करेंगे तो दूसरा वाला अपने आप समझ में आ जाएगा कि वो सही है कि गलत है। तो चलिए देखिए, इन दोनों में से कोई एक चेक करेंगे। अगर मान लीजिए आपने इसको चेक किया और अगर ये आ गया सही तो सही टिक करेंगे, लेकिन अगर ये गलत आ गया तो फिर हम इसी को डी वाले को फिर टिक कर देंगे, फिर डी वाले को चेक नहीं करेंगे, क्योंकि जब सारे गलत हैं तो डी वाला ही सही हो जाता। आ रही बात समझ में? तो चलिए ध्यान दीजिएगा, इसको हम चेक करने जा रहे हैं बच्चों। तो यहां देखिएगा, आपसे क्या पूछा, यम डी की पुत्री है, यम डी की पुत्री है, तो हमें यहां से यहीं तक केवल चेक करने की जरूरत है। इतने रिलेशन को हम क्यों चेक करें, क्योंकि आपसे बोला यम डी की पुत्री है। तो यहां देखिए, अब हमें उल्टा चलना है, तो टी गुणे यम का मतलब क्या होगा कि यम टी की बहन है। तो ये देखिए यम क्या है, यम टी की बहन है, ये हो गई यम टी की बहन। और फिर क्या लिखा, डी प्लस यम का मतलब क्या है, डी पिता है यम का, डी पिता है यम का। और अगर बच्चों डी पिता है यम का, आप ध्यान से समझिएगा,
देखिए लिखा है, सबसे यहां पर रिलेशन पता चल रहा है कि यम बहन है टी की, और फिर यहां पता चल रहा है कि डी पिता है यम का, और अगर डी पिता हो गया तो यम डी की पुत्री हुई कि नहीं, यम जो है वो डी की पुत्री हुई, मतलब ये वाला विकल्प बच्चों सही है। और अगर ये सही है तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन डी क्या होगा, गलत ही होगा बच्चों। आ रही बात समझ में? चलिए एक बार मैं आप लोगों का कमेंट पढ़ लूं, मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को ये पूरी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए कमेंट करके बताइए आप लोग, अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों आप लोगों को। चलिए अब आ जाइए अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से बच्चों, अगला सवाल ध्यान से आप समझें क्या है क्वेश्चन। देखिएगा ये है अगला सवाल आपके लिए, इसी से बच्चों मिलता जुलता आपका सवाल है, मिलता जुलता नहीं बच्चों, यही आपका सवाल ही है। देखिए क्या है क्वेश्चन, यदि अभिव्यक्ति यल प्लस टी प्रतिशत जे गुणे यल भागे के निश्चित रूप से सत्य हो तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। तो बच्चों हमने आपको क्या समझाया था कि अगर कोई इक्वेशन देकर करके आपसे ये पूछा जाए कि बताइए कौन सा रिश्ता सही है, तो हमें बिना देर किए हुए इस पूरे इक्वेशन को बना लेना चाहिए। आप देखिएगा बनाना कितना आसान है। यहां देखिएगा प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब पिता, तो आप कहेंगे यल पिता है टी का, क्लियर। चलिए फिर प्रतिशत का मतलब क्या है, माता, तो आप कहेंगे टी माता है जे की, टी माता है जे की। चलिए फिर गुणे का मतलब क्या है, बहन, तो आप कहेंगे जे बहन है यल की। और यल भागे का मतलब क्या है, पुत्र, तो यल पुत्र है किसका, के का, और अगर के का पुत्र है बच्चों तो इसका पति होगा। आ रही बात समझ में? चलिए तो आपसे बोला गया है पहले ऑप्शन में यल टी की पुत्री है, तो यल टी की पुत्री है, गलत। फिर लिखा है के यल का दामाद है, के यल का दामाद है, बिल्कुल सही है क्योंकि ये इसकी पुत्री है, पुत्री का पति क्या होगा, दामाद। तो ये बच्चों ये वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी सही है। तो आगे के ऑप्शन चेक करने की कोई जरूरत नहीं है आपको, आगे का हम कोई भी ऑप्शन नहीं चेक करेंगे। देख लीजिए आप लोग, अगर यल की पुत्री है टी और पुत्री का जो पति होगा उसको आप क्या कहेंगे, दामाद कहेंगे। चीजें आ रही समझ में आप लोगों को? चलिए अब बढ़ते हैं बच्चों अगले सवाल पर। 285 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, 285 नंबर का क्वेश्चन देखें आप लोग। चलिए ये रहा 285 और 86 नंबर का सवाल, देखिएगा। यहां भी बच्चों मुझे क्या करना पड़ेगा, रिलेशन को बनाना पड़ेगा क्योंकि दिया तो है नहीं। तो चलिए बना लेते हैं दोबारा से, बहुत टाइम नहीं लगना है। देखिएगा क्या क्या आपका रिलेशन है, प्लस का मतलब है पिता, प्लस का मतलब है पिता, गुणे का मतलब है बहन, और डॉलर का मतलब है पत्नी। फिर क्या लिखा बच्चों, प्रतिशत का क्या मतलब है, माता, और भागे का मतलब है पुत्र। चलिए देखिए, आइए अब अगला सवाल देखिए आप लोग, बहुत ही अच्छा सवाल है बच्चों। अगला सवाल ध्यान से समझिएगा आप लोग, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। देखिए ये आपका क्वेश्चन है, चलिए देखिए क्या लिखा है आपके सवाल में। ये लिखा है कि वाई यक्ष का पुत्र है, वाई यक्ष का पुत्र है, यह निश्चित रूप से गलत है, तो निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्ति सही है। तो निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्ति सही है, आ रही बात समझ में? तो आपको बच्चों यहां पर ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसमें वाई यक्ष का पुत्र है ये बात गलत रहे। इसको आपको साबित नहीं करना है, बल्कि आपको यहां पर ऐसे विकल्प का चयन करना है जिसमें वाई यक्ष का पुत्र है ये बात क्या रहे बच्चों, ये बात गलत रहे। तो चलिए देखिएगा, वाई यक्ष का पुत्र है इस बात को आपको गलत करना है। तो हम पहले देखते हैं कि कहां कहां पर बच्चों ये बात गलत है। तो चलिए सबसे पहले जरा देखिएगा,
ऑप्शन अगर आप ए को देखें तो ऑप्शन ए में क्या कहीं वाई लिखा है क्या बच्चों? यहां ऑप्शन ए में तो कहीं वाई लिखा ही नहीं गया है, तो इस ऑप्शन को चेक करने का कोई मतलब नहीं है, तो ऐसे ही गलत है। यहां देखिएगा पांचवें वाले ऑप्शन में भी कहीं वाई नहीं लिखा गया, तो ये भी क्या बच्चों, ये भी देखते ही गलत है। आ रही बात समझ में? फिर देखिए, फिर दूसरे वाले ऑप्शन में यहां देखिए भागे लिखा है, ये भागे का सिंबल है। फिर से दिखा देता हूं आपको, ये किसका सिंबल है? ये भागे का सिंबल है, और भागे का सिंबल का मतलब होता है पुत्र। इसका मतलब y भागे x, ये देखिएगा लिखा है y भागे x, इसका मतलब y x का पुत्र है, y x का पुत्र है। तो यहां पर यह बात सही है, लेकिन आप बताइए आपको सही ढूंढना है कि गलत ढूंढना है? आप कहेंगे बच्चों कि हमें तो गलत ढूंढना था, इसलिए यह विकल्प भी क्या हो गया, गलत, क्योंकि यहां पर y x का पुत्र है, लेकिन जहां पर y x का पुत्र नहीं है उस विकल्प को आपको सही करना है। तो आपके पास अब कितने विकल्प बचे हैं? 2 विकल्प बचे हैं। 5 में से आपने 3 सफलतापूर्वक कैंसिल कर लिए हैं। अब जरा देखिएगा इन 2 विकल्पों की अगर हम बात करें तो दोनों में से कोई एक चेक कर लीजिए। अगर हम दोनों में से कोई एक चेक कर लेंगे बच्चों, तो चलिए हम जो सबसे आसान होता है उसको हम चेक करते हैं। तो यहां देखिएगा सबसे आसान ये है। सबसे आसान क्या है? ये है। आ रही बात समझ में? क्यों ये आसान है? ये वाला विकल्प बच्चों क्यों आसान है? क्योंकि देखिएगा y x का पुत्र है, यही आपको साबित करना है, तो y तक जाना है और यक्ष का पुत्र है ये दिखाना आपको। तो ये देखिएगा यक्ष प्लस यल का मतलब क्या होगा? यक्ष यल का पिता है, यक्ष यल का पिता है। यल प्लस वाई का मतलब क्या होगा? यल वाई का पिता है। और y प्लस टी का मतलब क्या होगा? y टी का पिता है, y टी का पिता है। तो आप बताइएगा क्या y यक्ष का पुत्र है? y यक्ष का पुत्र है, क्या यह बात सही है बच्चों? तो यहां पर यह बात क्या है? गलत है। यहां पर पुत्र नहीं है बल्कि पुत्र का पुत्र है। तो यहां पर बच्चों आप कहेंगे कि y x का पोता है, y x का पोता है। और आपको बच्चों गलत ढूंढना था कि सही ढूंढना था? आपको गलत ढूंढना था। जहां पर y x का पुत्र नहीं है उस विकल्प को टिक करना था। तो आप कहेंगे यही विकल्प ऐसा है जहां पर y x का पुत्र नहीं है बल्कि y x का पोता है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इस सवाल के लिए सही उत्तर होगा। कहां पर? चलिए वो सही है बच्चों, ठीक है। वो थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। देखिएगा नेहा सिंह आपने बिल्कुल सही कहा, 284 के क्वेश्चन में 2 बार यल हो गया है। हाँ बिल्कुल, यहां पर यल नहीं होगा, यहां पर आई होगा आपका, ठीक है। इसको करेक्शन कर लीजिएगा, यहां पर आई कर लीजिएगा, इसको आई कर लीजिएगा। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। और वैसे आपको इससे मतलब था तो ये आपका रिलेशन हो गया सही, ठीक है, क्योंकि के जे टी एल था तो इसको आप आई कर लीजिएगा। ओके बच्चों, ठीक है। नेहा सिंह हाँ बिल्कुल मैंने आपकी बात को सुन लिया। 284 नंबर के सवाल में ये यहां पर टाइपिंग एरर हो गई थी, आप खुद देख लीजिए। यहां पर आप देखिएगा, यहां पर आप जरा देखिएगा, यहां पर भी यल था और यहां पर भी यल था, ये टाइपिंग एरर थी। यहां पर आई होना चाहिए था, ठीक है, यहां पर आई होना चाहिए था। तो यहां पर आप आई कर लीजिएगा, ठीक है। तो फिर यह आपका रिश्ता बिल्कुल सही आएगा। चलिए हाँ देखिए, यल है, टी है, के एल है, आई एल है, आई एल की ग्रैंड मदर है, टी जे का पिता है और जे एल का भाई है। चलिए सही है बच्चों, अब तो सही है। वाई दादा होगा एन का, कौन से क्वेश्चन में पूछ रहे हैं वाई दादा होगा? चलिए देखिएगा ध्यान से, क्या कह रहे हैं? प्रवेश सिंह यादव कह रहे हैं वाई दादा होगा यन सर। कौन सा वाई दादा होगा बताइए, किस विकल्प की बात कर रहे हैं? विवेक गुप्ता कह रहे हैं सर सबसे पहले हमने कमेंट किया था। ठीक है बाबू, वैसे मोबाइल सूरज सर के पास थी। नेहा सिंह क्लियर हो गया, वो कोई विशेष आपका इशू नहीं था, ठीक है।
वो तो देखने से समझ में आ जा रहा था कि क्वेश्चन में यल 2 बार लिखा गया है, तो वहां पर आई होना चाहिए था। चलिए बच्चों, अब ये बताइए इस सवाल में कोई समस्या तो नहीं आप लोगों को है? कमेंट करके बताएं। 285 नंबर के क्वेश्चन के लिए कमेंट करें आप लोग। कोई समस्या होगी तो मैं दोबारा समझाऊंगा। बताइए 285 में क्या कह रहे हैं आप? वाई दादा कहां से होगा ये बताइए। यक्स प्लस यल का क्या मतलब है कि यक्स यल का पिता है, यल प्लस वाई का मतलब यल वाई का पिता है, वाई प्लस टी का मतलब वाई टी का पिता है। तो आप क्या कहेंगे? यहां देखिएगा वाई एक्स का पुत्र है, वाई एक्स का पुत्र है तो एक्स का पुत्र नहीं है, ठीक है, बल्कि एक्स के पुत्र का पुत्र है, तो यहां पर पोता होगा, दादा नहीं होगा। ठीक है, बात को समझिए। हाँ बिल्कुल, देखिए यक्स वाई का दादा, ये बात सही है, यक्स वाई का दादा है, लेकिन वाई क्या है? वाई यक्स के पुत्र का भी पुत्र है, तो क्या होगा? पोता होगा। चलिए, तो ऑप्शन डी सही है, नो डाउट। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चलिए, तो हमें भी क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलिए अब आगे देखिए, आपका अगला सवाल 286 नंबर का क्या क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से। 286 नंबर का सवाल जरा ध्यान से आप समझें। देखिए ये क्वेश्चन है आपका 286 नंबर का सवाल। 286 नंबर के क्वेश्चन में क्या लिखा है? यह सिद्ध करने के लिए, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। देखिए क्या क्वेश्चन? यह सिद्ध करने के लिए कि अभिव्यक्ति में टी क्यू की सिस्टर इन लॉ है, तो प्रश्न चिन्ह की जगह पर क्या होगा? तो देखिए टी क्यू की सिस्टर इन लॉ है, टी क्या है? क्यू की सिस्टर इन लॉ है। तो यहां पर बच्चों आप जरा देखिएगा, इसका कोई मतलब नहीं है और इसका भी कोई मतलब नहीं है, इन दोनों चीजों का कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि आपसे केवल रिलेशन किसके किसके बीच बोला है? टी क्यू की सिस्टर इन लॉ है। तो ये देखिएगा ध्यान से, टी जो है वो क्यू की सिस्टर इन लॉ है। तो आपके सवाल में देखिए क्या लिखा है? टी गुड़े पी और फिर क्वेश्चन मार्क और फिर क्या है? क्यू है। तो हमने आपसे क्या बताया बच्चों, जहां पर क्वेश्चन मार्क होता है ऐसे सवाल थोड़े होते हैं खतरनाक। तो आपको ऐसे सवालों में क्या करना चाहिए? जो रिलेशन आपको समझ में आ रहा पहले उसके बारे में सोचिए, फिर दोनों रिश्तों को जोड़ने का प्रयास किया करते हैं। तो गुड़े का मतलब क्या है? गुड़े का मतलब है बहन। तो ये देखिएगा ध्यान से, ये पी की ये क्या है? टी बहन है, पी की ये क्या है? बहन है। आ रही बात समझ में? और आप बताइए सिस्टर इन लॉ का मतलब क्या होता है? सिस्टर इन लॉ का मतलब होता है बच्चों, या तो आप कह सकते हैं सिस्टर इन लॉ का मतलब आप कहेंगे भाभी, भाभी को सिस्टर इन लॉ कहते हैं, ननद को भी आप सिस्टर इन लॉ कहते हैं। तो आप बताइए पी की तो बहन है, तो ये देखिएगा ध्यान से, टी जो है वो बहन है किसकी? पी की। और अगर टी पी की बहन है तो क्यू की ये सिस्टर इन लॉ तब हो सकती है, आ रही बात समझ में? सिस्टर इन लॉ तब हो सकती है जब हम क्या करें? इन दोनों का विवाह करा दें। अगर हम इन दोनों का विवाह करा दें तो ये क्या बन जाए बच्चों? ये देखिएगा ध्यान से, अगर ये पत्नी बन जाए और ये क्या बन जाए? पति बन जाए, तो आप कह सकते हैं इसकी पत्नी, पत्नी की बहन मतलब साली, तो साली भी सिस्टर इन लॉ होगी। या ये हो जाए बच्चों कि ये पति हो जाए और ये फिर पत्नी हो जाए, तो इसके पति की बहन ननद, तो ननद भी क्या होगी? सिस्टर इन लॉ होगी बच्चों। आ रही बात समझ में? तो यहां देखिएगा ध्यान से, आप जरा एक बात सोचिएगा कि कौन कौन सा रिलेशन आपके सवाल में दिया गया है। तो आप यही कहेंगे कि देखिए टी बहन है पी की, अगर टी बहन है पी की तो इन दोनों को सेम जनरेशन में आपको पति पत्नी के रिलेशन से दिखाना होगा। अगर क्या इसको माता दिखा देंगे तो क्या कभी सिस्टर इन लॉ बन पाएगी? नहीं। तो ये वाला सिंबल तो हो नहीं सकता। क्या इसको कभी पुत्र दिखाएंगे तो सिस्टर इन लॉ बनेगी? नहीं। आ रही बात समझ में? क्या अगर इसको आप बहन दिखाएंगे तो ये भी बहन हो जाएगी, सिस्टर इन लॉ तो होगी नहीं, तो ये भी गलत। और अगर आप इसको पिता दिखाएंगे तो क्या सिस्टर इन लॉ ये बनेगी? नहीं, तो ये भी गलत। तो एक ही विकल्प बचता है बच्चों, क्या बचता है? डॉलर। तो यहां पर हम क्वेश्चन मार्क की जगह क्या दिखा दें? क्वेश्चन मार्क की जगह अगर हम डॉलर दिखा दें, ये डॉलर का सिंबल दिखा दें, तो आप बताइएगा डॉलर का मतलब क्या? पत्नी। तो पी पत्नी है किसकी? क्यू की। तो ये देखिएगा ध्यान से, ये इसकी पत्नी की बहन हो जाएगी और पत्नी की बहन को हम कहेंगे साली, और साली को ही हम कहते हैं सिस्टर इन लॉ। क्या बोलते हैं बच्चों? सिस्टर इन लॉ।
आ रही बात समझ में? तो आपका ऑप्शन क्या आएगा यहाँ पर? डॉलर। डॉलर वाला ऑप्शन सही होगा, मतलब विकल्प डी को हम टिक करेंगे, विकल्प डी को हम टिक करेंगे। मुझे उम्मीद है कि एक बार में ही आपको ये पूरी बात समझ में आ गई होगी। कैसे हमने इसको सॉल्व किया सबको समझ में आया होगा कि कैसे आपको दिमाग लगाना होता है। क्लियर है बच्चों? चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा। चलिए अगला सवाल क्या है बच्चों, ध्यान से आप समझें। ये देखिए, ये है आपका अगला सवाल। बहुत ही आसान सा सवाल है और ये बच्चों बैंक की परीक्षा का पूछा हुआ सवाल है। ध्यान दीजिए आप लोग। देखिए क्या लिखा है, लिखा है यश यू की पुत्री है। क्या बोला है? यश यू की पुत्री है। तो हमने बना लिया, ये देखिए यश यू की पुत्री है, बन गई पुत्री। फिर लिखा है वी के केवल 2 बच्चे हैं। ये वाली लाइन 2 बार बच्चों रिपीट की है, इसको आप काट दीजिएगा। चलिए, वी के केवल 2 बच्चे हैं, यश तथा वाई। तो वी के 2 बच्चे हैं, यश तथा वाई। तो ये किसके बच्चे हैं? वी के बच्चे हैं। इसका मतलब वी और यू में क्या होगा? पति पत्नी का रिलेशन होगा, लेकिन नहीं पता अभी कि कौन पति है कौन पत्नी है। फिर क्या लिखा है? वाई का विवाह डी के साथ हुआ है। वाई का विवाह किसके साथ हुआ है? वाई का विवाह डी के साथ हुआ। क्लियर बच्चों? फिर आगे लिखा है पी बी का भाई है। पी किसका भाई है? बी का भाई है। तो इस बात को भी हम छोड़ दे रहे हैं बच्चों। देखिए लिखा है पी बी का भाई है, इस लाइन को भी हमने छोड़ दिया क्योंकि ना तो पी पता ना तो बी पता है। चलिए फिर क्या लिखा है? वी का केवल 2 पुत्रियां हैं। तो वी की केवल कितनी पुत्रियां हैं? 2। तो वी की केवल 2 पुत्रियां हैं। तो ये देखिएगा ध्यान से, वी की एक पुत्री ये है, तो ये भी क्या होगी? पुत्री होगी। तो ये फीमेल होगी, तो ये कौन होगा? ये होगा मेल। इससे क्लियर हो गया। फिर आगे क्या लिखा है? जे यू की माता है। जे यू की माता है, तो बच्चों ये हमने बना दिया जे, और जे हो गई यू की माता। जे का विवाह यल के साथ हुआ है, तो ये देखिए जे का विवाह यल के साथ हुआ है। क्लियर? चलिए फिर क्या लिखा? पी का विवाह यश के साथ हुआ है। पी का विवाह किसके साथ हुआ है? पी का विवाह यश के साथ हुआ। क्लियर? फिर लिखा वी टी का पुत्र है। वी किसका पुत्र है? वी टी का पुत्र है। तो अगर बच्चों वी टी का पुत्र है, चलिए वी टी का पुत्र बच्चों, इसको थोड़ा सा मुझे इस साइड बनाना पड़ेगा। यल को मैं इस साइड बना दे रहा हूं, ये देखिए यल को हमने इधर बना लिया। फिर क्या लिखा था? लिखा वी टी का पुत्र है। वी टी का पुत्र बच्चों, तो ये देखिए हो गया वी किसका पुत्र? टी का पुत्र हो गया। और अगर ये पुत्र है मतलब ये मेल है, तो ये कौन होगी? ये होगी फीमेल। तो इसके माता पिता ये जे और यल हैं, और इसके माता पिता मतलब अभी पता नहीं कि कौन माता कौन पिता है। तो यहां पर टी क्या होगा? या तो माता या तो पिता होंगे। आ रही बात समझ में? अब एक बात छूट गई थी, पी बी का भाई है। पी बी का भाई है, तो पी किसका भाई है? पी बी का भाई। तो देखिए हमने यहां पर बी बना दिया, पी बी का भाई है। तो जितनी भी जानकारी थी बच्चों, वो सारी जानकारी मैंने आपको बना करके दिखा दिया। जितनी भी जानकारी थी वो सारी जानकारी मैंने बना करके दिखा। आ रही बात समझ में? हर एक बच्चा समझ गया होगा कि मैंने कैसे कैसे बनाया है। अब आइए पहले सवाल की बात करते हैं। क्या लिखा है? निम्नलिखित में से कौन बी की सिस्टर इन लॉ है? तो बी की सिस्टर इन लॉ कौन है? आ रही बात समझ में? बी की कौन सिस्टर इन लॉ है, इस बात का पता लगाना बच्चों आप लोगों को। तो बताइए आप लोग बताइए बी की सिस्टर इन लॉ कौन होगी? बी की सिस्टर इन लॉ कौन होगी? आप बताइए बी की सिस्टर इन लॉ कौन होगी? बताइएगा जरा। चलिए आप सभी बच्चों को मैं बता दूं, देखिए कुछ बच्चों को थोड़ा डाउट रहता है। क्या रहता है बच्चों? आप जरा एक बात बताइए, सिस्टर इन लॉ का मतलब क्या होता है? सिस्टर इन लॉ को हम क्या बोलते हैं? भाभी बोलते हैं। और हम सिस्टर इन लॉ बच्चों ननद को भी बोला जाता है, साली को भी बोला जाता है। आ रही बात समझ में? चलिए, और जेठ या जेठानी को भी बोला जाता है, जेठानी को भी बोलते हैं सिस्टर इन लॉ। तो एक बात जरा बताइएगा, आपसे बोला गया बी की सिस्टर इन लॉ, तो आप बताइए बी का ये कौन है? बी का ये है भाई, और जो भाई की पत्नी होगी वो क्या होगी? वो होगी भाभी। और आप भाभी को ही क्या बोलते हैं? सिस्टर इन लॉ बोलते हैं। तो यहां पर आपका आंसर क्या होगा? आंसर होगा यस होगा। आ रही बात समझ में? यहां पर आपका आंसर क्या होगा? यहां पर आपका आंसर यस होगा। और आप सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। चलिए कुछ लोग कह रहे हैं वाई होगा, विवेक गुप्ता कह रहे हैं वाई होगा, आकाश सिंह कह रहे हैं सर मुझे क्लियर नहीं हुआ। क्या क्लियर नहीं हुआ बाबू आपको?
बताइए। आकाश कमेंट करके बताएं। आप ये लिख देंगे कि मुझे क्लियर नहीं हुआ, तो मैं कैसे जान पाऊंगा कि क्या चीज़ आपको क्लियर नहीं हो पाई। आप बताइए क्या क्लियर नहीं हो पाया, कमेंट करके बताएं। आकाश कमेंट करके बताइए कि क्या क्लियर नहीं हुआ। चलिए आकाश बताइए। आकाश कह रहे हैं वाई भी हो सकता है। देखिए बाबू, यही चीज मैं बताने वाला था, अगर आप नहीं पूछते तो भी मैं बताता। ये देखिए, बहुत सारे बच्चों के मन में ये क्या आ रहा होगा, बहुत सारे बच्चों के मन में ये आ रहा होगा कि ये देखिए, ये कौन है, ये है आपके भैया, और ये है आपकी कौन, भाभी। तो जो भाभी की बहन होंगी वो उनको आप कहेंगे साली, उनको आप कहेंगे साली। तो एक बात जरा हमें ये बताइएगा, इनको आप कहेंगे साली, तो ये साली किसकी हैं, ये साली किसकी हैं, ये आपकी साली हैं कि आपके भैया की साली हैं। ससुराल तो आपके भैया की है। तो यहां पर देखेगा ये साली पी की है, ये पी की एक्चुअल में साली है, लेकिन ये क्लियर नहीं कि ये मेल है कि ये फीमेल है। आ रही बात समझ में, ये क्लियर नहीं कि ये मेल है कि फीमेल है। तो आप ये कहेंगे इसकी साली हो सकती है अगर ये पुरुष होगा तो। आ रही बात समझ में। और अगर बच्चों ये फीमेल होगी तो एक प्रकार से सिस्टर होगी, वैसे इसका जेंडर क्लियर नहीं है। दूसरी चीज ये बच्चों कि हम डायरेक्ट रिलेशन को बताते हैं। अगर आपके भैया की साली है तो आप अपने भैया की साली को साली कहते हैं, वो आप साली समझते हैं, लेकिन बच्चों यहां पर जो रिलेशन डायरेक्ट है पहले उसको आप सिस्टर इन लॉ बोलेंगे, कि जो इनडायरेक्ट आपको चलना है, जो इनडायरेक्ट वे में आप का रिलेशन होगा, आप उसको आप सिस्टर इन लॉ बोलेंगे। तो आप कहेंगे वाई भी हो सकता है। ये आप लोगों का ही जवाब था, वाई भी हो सकता है। तो हो तो सकता है, लेकिन यहां पर क्लियर क्या है, आप जरा एक बात बताइए। वाई, यू, टी और जे और यस, अगर इन 5 विकल्पों में से टिक करना होगा तो आप किसको टिक करेंगे, जो है उसको टिक करेंगे कि जिसकी पॉसिबिलिटी है उसको टिक करेंगे। तो आप कहेंगे यहां देखेगा, ये चाहे मेल हो चाहे ये फीमेल हो, इसके ये कौन है, भाई, और भाई की जो पत्नी होगी वो होगी भाभी, भाभी को आप कहेंगे सिस्टर इन लॉ। तो यहां पर आपका जो विकल्प बी है वो बिल्कुल क्लियर है। आ रही बात समझो बच्चों। तो क्या हो सकता है इसके बारे में नहीं सोचना है। चलिए, सौम्या सिंह दीक्षित, जीजू के भाई को जब जीजू कहते हैं तो जीजू के साली को साली नहीं कह सकते। देखिए कह सकती हैं, लेकिन आप जरा एक बात बताइए, अगर यहां पर यस नहीं होता, अगर यस विकल्प में नहीं होता तब तो हम वाई को टिक करते। लेकिन जब हमें अपना बेस्ट आंसर मिल रहा है कि हमारा जो बेस्ट आंसर है वो यस है, तो फिर हम यस को टिक करेंगे, हम वाई को क्यों टिक करेंगे, आप बताइए। जब हमें अपना बेहतरीन आंसर मिल रहा है कि हमारा आंसर यस है, तो फिर हम फर्जी में वाई के बारे में क्यों सोचें, आप बताइए। पांच में से आपको पांच में से आपको चूज करना था कि कौन सा हमें ऑप्शन चूज करना है। वाई है, वाई हो सकता है, लेकिन यस क्लियर की है, तो पहले हम यस के बारे में सोचेंगे। यस तो बिल्कुल क्लियर है कि यस तो होगा ही होगा। ये हो भी सकती, ये भी हो सकता है, तो इसके बारे में हम नहीं सोचेंगे, क्योंकि जो पहले हमारा बेस्ट आंसर हम उसको चूज करते हैं। क्लियर है बच्चों। चलिए अब आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, 288 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। चलिए 288 नंबर का सवाल देखिए। निम्नलिखित में से कौन यू का पिता है, यू का पिता, यू का पिता आपको चाहिए। तो आप बताइए, यू यहां पर है, यू का पिता कौन है, यू का पिता है यल। तो आप सीधे कहेंगे आंसर देखते ही आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा यल। क्लियर है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर, लेकिन इसको हमें काट के लाना पड़ेगा नीचे।
चलिए ये देखिए, अगला सवाल क्या बच्चों, V किस प्रकार P से संबंधित है। तो P से V का संबंध पूछा है, P से V का संबंध। तो आप बताइए, P से V का संबंध पूछा है, V का संबंध। तो आप कहेंगे ये कौन है, ये है पत्नी, और पत्नी के ये है पिता। पत्नी के पिता क्या कहलाएंगे, ससुर। तो आप कहेंगे आपका आंसर क्या होगा, ससुर होगा। तो 289 नंबर के सवाल में आपका आंसर क्या आ रहा है, ससुर। इसके बाद इससे रिलेटेड कोई सवाल नहीं है। 289 नंबर में आपका आंसर क्या आ रहा है, ससुर आ रहा है। क्लियर है सभी बच्चों का, आप सबका आंसर आ रहा है। चलिए अब आते हैं अगले सवाल पर बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, सबका क्लियर है। अगला सवाल देखिएगा 290 से 292 नंबर तक का सवाल। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से आप लोग समझें। यह है बच्चों आपका अगला सवाल, ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन में क्या लिखा बच्चों, आपके इस सवाल में लिखा है जे टी की बहन है। देखिए जे टी की बहन है, तो ये हो गई जे, और जे है टी की बहन। फिर लिखा टी का विवाह डी के साथ हुआ, टी का विवाह डी के साथ हुआ, लेकिन नहीं पता कौन मेल कौन फीमेल। फिर लिखा डी आर का पिता है। तो डी अगर आर का पिता है तो ये क्लियर हो गया कि ये मेल, तो ये कौन, फिर ये फीमेल। फिर लिखा यम यच का पुत्र है। तो यम और यच के बारे में कुछ हम नहीं कभी कह सकते हैं, छोड़िए। यम यच का पुत्र है, अभी आप इसके बारे में कुछ नहीं कह पाएंगे। फिर लिखा टी एच की सास है। टी कौन है, टी एच की सास है। तो अगर बच्चों टी एच की सास है, इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि जो ये हैं इनका विवाह एच के साथ हुआ होगा, तभी तो ये एच की सास हैं। आ रही बात समझ में। फिर लिखा डी को केवल एक पुत्र है। तो डी को केवल एक पुत्र है तथा कोई पुत्री नहीं है। ये देखेगा, डी को केवल एक पुत्र है और कोई पुत्री नहीं है, इसका मतलब ये हो गए मेल। तो ये कौन होगी, ये होगी फीमेल। अब जो लाइन ऊपर आप लोगों ने छोड़ दिया था, यम यच का पुत्र है। देखिए यम यच का पुत्र है, तो ये हो गया यम यच का पुत्र। क्लियर बन गया। चलिए टी एच की सास है, डी को केवल एक पुत्र है, कोई पुत्री नहीं है। फिर लिखा जे का विवाह बी के साथ हुआ है। जे का विवाह किसके साथ हुआ है, जे का विवाह बी के साथ हुआ है। और फिर लिखा है यल बी की पुत्री है। यल बी की पुत्री है। यल क्या हो गई, बी की पुत्री हो गई। तो ये बच्चों आपने रिलेशन बना लिया बहुत आसानी से। अब क्या पूछा है, यल किस प्रकार टी से संबंधित है। यल किस प्रकार टी से संबंधित है, तो यल का टी से संबंध पूछा है। तो टी से अगर हम यल का रिश्ता देखें तो इसकी ये कौन है, बहन, और बहन की पुत्री क्या लगेगी, भतीजी। तो आपका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए इस सवाल के लिए सही उत्तर होगा। आ रही बात समझ में। चलिए फिर देखिए, अब आ जाइए 91 और 92 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 91 और 92 नंबर का सवाल देखिए, लिखा है यम किस प्रकार डी से संबंधित है। यम किस प्रकार डी से संबंधित है। तो ध्यान दीजिएगा, यम किस प्रकार डी से संबंधित है, तो डी से यम का रिलेशन पूछा गया आपसे। तो आप कहेंगे देखिए ये कौन है भाई, ये है पुत्र, और पुत्र का पुत्र तो क्या लगेगा, पोता। तो आंसर क्या देंगे, ऑप्शन ई देंगे। फिर लिखा है जे किस प्रकार आर से संबंधित है। तो जे का आर से संबंध पूछा है। तो ये देखिएगा ध्यान से, जे का आर से संबंध पूछा गया है। तो चलिए संबंध देते हैं भाई, आर से क्या संबंध होगा। तो आप कहेंगे इसके ये कौन है भाई, इसकी ये कौन है, माँ। माँ की बहन क्या लगेगी, मौसी। तो आंसर क्या देंगे, आपका आंसर आ रहा मौसी, तो ऑप्शन देंगे बी। यहां पर आंसर क्या आ रहा था, पोता आ रहा था। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हर एक बच्चे को यह सवाल पूरी मजबूती के साथ समझ में आ गया होगा। सबका आंसर आ रहा बच्चों। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। 293 से 295 नंबर तक का सवाल देखिएगा। 293, 294 और 295।
95। ये आप क्वेश्चन देखें, बहुत आराम आराम से करा रहा हूं बच्चों, ठीक है। आज थोड़ा मैं थक भी गया हूं, देखिएगा ध्यान से। देखिए क्या लिखा है, टी डी की बहन है, टी डी की बहन है, तो ये देखिएगा ध्यान से, टी किसकी बहन है, डी की बहन है। फिर लिखा है डी का विवाह पी के साथ हुआ है, डी का विवाह पी के साथ हुआ है। फिर लिखा पी यम का पुत्र है, तो पी यम का पुत्र है, तो ये हो गई फीमेल। चलिए, फिर लिखा है टी जे की माता है, टी किसकी माता है, टी जे की माता है। और फिर लिखा वाई यू का पिता है, वाई यू का पिता है, तो अभी वाई और यू के बारे में नहीं पता, इसको छोड़िए। फिर लिखा वाई के केवल एक पुत्र और एक पुत्री है, तो इसको भी अभी हम लोग छोड़ दे रहे हैं बच्चों। फिर लिखा है यू टी की पुत्री है, यू टी की पुत्री है, यू किसकी पुत्री है, यू टी की पुत्री, तो ये देखिएगा ध्यान से, यू हो गई फीमेल। चलिए, फिर लिखा क्यू डी का पुत्र है, क्यू डी का पुत्र है, तो ये देखिएगा ध्यान से, क्यू हो गया डी का पुत्र। अब जो लाइन हम लोगों ने छोड़ दिया था उसको हम लोग जरा बनाते हैं। लिखा है वाई यू का पिता है, तो अगर वाई यू का पिता है तो ये देखिएगा यू का पिता कौन है, वाई, वाई हो गया यू का पिता, बना दिया आपने। फिर क्या लिखा है, फिर लिखा वाई को केवल एक पुत्र और केवल एक पुत्री है, तो वाई को केवल एक पुत्र और एक पुत्री है, तो वाई की पुत्री हो गई ये क्लियर, तो ये क्लियर हो गया कि ये कौन होगा, ये पुत्र होगा। तो चलिए आइए अब हम लोग आंसर करते हैं बच्चों। क्या लिखा है, P किस प्रकार T से संबंधित है, तो T से P का संबंध पूछा है, तो T से P का संबंध आपसे पूछा है, T से P का संबंध, तो ये देखिएगा ध्यान से, T से P का संबंध आपसे पूछा है, तो ये कौन है, बहन, और बहन के जो पति होंगे वो क्या लगेंगे, जीजा, तो आपका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी आएगा बच्चों। आ रही बात समझ में, तो यहां पर आपका आंसर क्या आ रहा है, ऑप्शन सी आ रहा है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, 294 नंबर के सवाल की बात करते हैं बच्चों। ये देखिएगा ध्यान से, 294 नंबर का क्वेश्चन क्या है आपका सवाल। लिखा है जे किस प्रकार डी से संबंधित है, तो डी से जे का संबंध पूछा है, तो ये देखिएगा डी से अगर हम जे का संबंध निकालें तो इसकी ये कौन है, बहन, और बहन का जो पुत्र है वो क्या लगेगा, बहन का जो पुत्र है वो क्या लगेगा, भतीजा या भांजा, तो आपका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी आएगा, क्योंकि बहन का जो पुत्र है, किसी भी महिला की बहन का पुत्र क्या लगता है, भतीजा लगता है। फिर देखिए क्या लिखा, क्यू किस प्रकार यम से संबंधित है, तो यम से क्यू का संबंध पूछा है, यम से क्यू का संबंध, तो यम से क्यू का संबंध, ये देखेगा यहां ये रिश्ता आपको निकालना है, तो ये कौन है भाई, पुत्र, और पुत्र का पुत्र क्या लगेगा, पोता लगेगा, तो आपका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा। आपका आंसर क्या आ रहा है बच्चों, ऑप्शन बी आ रहा है। आ रही बात समझ में, देख लीजिए आप लोग और कमेंट करके बताइए। विनय कौशल कह रहे हैं सर हमें उल्टा और सीधा चलना नहीं समझ में आ रहा है क्वेश्चन में। अभी मैं क्लियर कर देता हूं बाबू, ठीक है, आपकी समस्या मैं सॉल्व कर दे रहा हूं, बिल्कुल परेशान ना होइएगा। हमारे रहते हुए अगर आपको परेशानी का सामना करना पड़ा तो बच्चों मेरा रहना व्यर्थ है, ठीक है, बिल्कुल आप परेशान ना होइए, अभी मैं सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। आ रही बात समझ में। चलिए तो मैं इस बच्चे की पहले बात को क्लियर कर दूं, और मैं क्लियर कैसे करूंगा, ध्यान दीजिए, थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा बच्चों, देखिएगा ध्यान से। जो बच्चा ये पूछ रहा था कि उल्टा चलना और सीधा चलना हमें नहीं समझ में आ रहा है, तो देखिएगा बहुत आसान सी भाषा में आपको समझा रहा हूं। जैसे बच्चों मैंने आपसे ये बोल दिया, अगर मैंने ये लिख दिया कि प्लस का मतलब है, देखिए अगर मैंने ये लिख दिया कि a प्लस बी का मतलब है ए बी की माँ है, ए बी की माँ है, और अगर हमने ये लिख दिया कि a माइनस बी का मतलब है ए बी का भाई है, फिर हमने ये लिख दिया कि a गुणे बी का मतलब है ए बी का पति है, ए बी का पति है। आ रही बात समझ में। चलिए माँ है और फिर क्या लिखा है, भाई है, और फिर क्या है, पति है। तो चलिए देखिए, अब बच्चों एक मैं ये रिलेशन मैंने दे दिया, और एक रिलेशन मैं आपको और समझा रहा हूं। ये देखिए एक रिलेशन मैं और समझा दे रहा हूं। अगर मैं ये लिख दूं कि a प्लस बी का मतलब क्या है कि b a की माँ है, b a की माँ है। आ रही बात समझ में। फिर अगर ये लिख दूं मैं कि a माइनस बी का मतलब है b a का भाई है, b a का भाई है।
और फिर देखिए, फिर ए गुणे बी का मतलब अगर मैं बोल दूं कि बी ए का पति है, बी ए का पति है, तो पहले इन दोनों बातों को आप समझिएगा। तो जिस बच्चे ने सवाल पूछा है, ठीक है, जिस बच्चे को कम समझ में आ रहा था, आप देख लीजिए। तो यहां देखिएगा बाबू, यहां जो प्लस है, इस अगर मैं प्लस की बात करूं, अगर मैं यहां पर इस प्लस की बात करूं, तो ए प्लस बी का मतलब ए बी का पति है, मतलब पहले वाले व्यक्ति का संबंध दूसरे से बताया जा रहा है। यहां देखिए, पहले का संबंध दूसरे से है, यहां देखिए पहले का संबंध दूसरे से है, क्योंकि ए बी का भाई है, ए बी का पति है। लेकिन यहां देखिए उल्टा लिखा गया, यहां पर देखिए लिखा बी ए की मां है, इसका मतलब बी का रिलेशन ए से है। यहां देखिएगा, बी ए का भाई है तो बी का रिलेशन ए से है, यहां पर बी ए का पति है तो बी का संबंध ए के साथ। आ रही बात समझ में? तो यहां पर उल्टा संबंध और यहां पर सीधा संबंध, इसी को हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं सीधा संबंध। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं सीधा संबंध, और इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं उल्टा संबंध। आ रही बात समझ में? इसको हम कहते हैं उल्टा संबंध। ये बात सबको समझ में आ गई होगी। अब चलिए, सीधा संबंध इसलिए कहते हैं बच्चों क्योंकि यहां पर सीधा सीधा रिलेशन है, पहले का संबंध दूसरे से, पहले का संबंध दूसरे से है। और ये उल्टा क्यों है? क्योंकि यहां पर दूसरे का रिश्ता पहले के साथ दिया गया। अब मैं अगर कोई आपको इक्वेशन दूंगा, जैसे मैंने ये इक्वेशन दे दिया कि P गुणे Q, चलिए, और फिर माइनस S और प्लस T, हमने ये दे दिया। फिर यही इक्वेशन मैं यहां भी लिख देता हूं, ये देखेगा इस सवाल के लिए, ये इक्वेशन इस क्वेश्चन के लिए है और ये इक्वेशन इस सवाल के लिए, P गुणे Q और माइनस S गुणे क्या T। तो एक बात जरा बताइएगा, यहां पर हम क्या करेंगे? यहां पर सीधा संबंध दिया है तो हम यहां पर उल्टा चलते हैं, यहां पर हम उल्टा चलते हैं, देखिएगा उल्टा चलते हैं। ठीक, अभी मैं समझा रहा हूं कि क्यों उल्टा चलते हैं। यहां पर उल्टा संबंध है तो यहां पर हम क्या करेंगे? यहां पर हम सीधा चलते हैं, यहां पर हम सीधा चलते हैं। अब उल्टा सीधा चलने का मतलब क्या है बच्चों? देखिए, अगर आप फिगर बना रहे हैं तो दोनों में सीधा चलिए। अगर आप इस सवाल के लिए और इस सवाल के लिए अगर आप अपनी कॉपी पर फिगर बनाना चाहते हैं, इसको आप चित्रित करना चाहते हैं, तो दोनों में ही आप सीधा चलिए, कोई समस्या नहीं है। लेकिन बच्चों, अगर आप इसको ओरल करना चाहते हैं, ध्यान दीजिएगा, ओरल करना चाहते हैं, तब के लिए हमने समझाया है कि यहां उल्टा चलेंगे। और अगर इसको भी आप ओरल करना चाहते हैं तो ओरल करने के लिए यहां पर आपको सीधा चलना पड़ेगा। कारण क्या बच्चों? ध्यान दीजिएगा, कारण यहां पर यह है कि जैसे देखिए, अब P प्लस Q का मतलब क्या है? यहां देखिएगा, आप कहेंगे कि जब A प्लस बी का मतलब है A B की मां है, तो P प्लस Q का मतलब हो जाएगा P Q की मां है। P क्या है? P Q की मां है, P Q की मां है। फिर देखिएगा, Q माइनस यस का मतलब क्या हो जाएगा? आप कहेंगे Q यस का भाई है, Q यस का क्या है? भाई है, Q यस का भाई है। तो अगर आप ऐसे रिश्ता को सोचें कि ये मां है और फिर ये इसका भाई है, तो यहां पर आप ओरल नहीं कर पाएंगे, यहां पर आप ओरल नहीं कर पाएंगे। तो हमने आपको समझाया था कि ओरल अगर चलना है तब आपको, अगर सीधा संबंध दिया गया तो उल्टा चलते हैं। अब मैं आपको उल्टा चल के दिखाता हूं। जैसे यहां पर आप ओरल नहीं कर पाएंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि P Q की मां है और Q यस का भाई है, तो फिर आपको यस से P का रिलेशन दिखाना होगा, तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। लेकिन अगर बच्चों आप सीधे रिलेशन में उल्टा चलेंगे, सीधे रिलेशन में अगर आप उल्टा चलेंगे तो देखिए नहीं सोचना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखिए, यस प्लस टी, पहले इसको बनाइए, यस प्लस टी का मतलब क्या है? इसका मतलब हो जाएगा कि यस टी की मां है। तो ये देखेगा, ये क्या हो गई? ये हो गई मां। फिर ये देखेगा, Q माइनस यस का मतलब क्या हो गया? Q यस का भाई है, Q यस का क्या है? भाई। तो आप तुरंत कह देंगे, आप तुरंत कह देंगे कि इसकी मां का भाई, और मां का भाई क्या होगा? मां का भाई होगा मामा। तो आप देखिए तुरंत यहां से यहां पहुंच जा रहे हैं, आप तुरंत यहां से यहां पहुंच जा रहे हैं। इसीलिए हमने कहा था कि जब आपको अगर ओरल करना हो, अगर आपको ओरल करना हो, संबंध सीधा दिया हो, तो हम उल्टा चलते हैं, जिससे हम ओरल तरीके से रिश्तों को समझ पाते हैं। आ रही बात समझ में? हम जिससे ओरल तरीके से संबंध को समझ पाएंगे। लेकिन अगर आपको बेसिक करना हो तो उल्टा सीधा का कोई मतलब नहीं, आप सीधे इक्वेशन बनाइए, पूरी बात आपकी सही होगी। चलिए यहां देखेगा, यहां पर उल्टा संबंध दिया गया है, यहां पर उल्टा संबंध दिया गया है कि B जो है वो A की मां है। तो अगर हम ऐसे संबंध में बच्चों, अगर अब मैं सीधा चलूं,
सीधा चलूं तो मेरे लिए अब फायदा होगा। क्यों फायदा होगा? क्योंकि यहां पर उल्टा चलने पर नुकसान है। क्योंकि यहां देखिएगा, अगर आप उल्टा चलेंगे यहां पर तो यश गुणे टी का मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा कि टी यश का पति है, टी यश का पति है। तो पहले आप इधर का रिलेशन बनाएंगे, फिर इधर का रिलेशन बनाएंगे, फिर इधर का रिलेशन बनाएंगे, तो ये कहानी आपके लिए उल्टी लगेगी। और इस उल्टी कहानी को सीधा करने के लिए हमने क्या काम किया बच्चों? अब हम इसको क्या करेंगे? सीधा चल लेंगे, क्योंकि उल्टा संबंध दिया है। तो ये देखिए, P प्लस क्यू का मतलब, सॉरी, P गुणे क्यू का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो जाएगा, देखिए B A का पति है तो यहां पर हो जाएगा Q P का पति है, तो ये क्या हो गया? पति हो गया। फिर Q माइनस यश, तो ये संबंध देखिए B A का भाई है, तो ये क्या हो गया? यश जो है वो भाई हो गया किसका? Q का। फिर ये देखिए, फिर गुणे का मतलब क्या है? फिर गुणे का मतलब है पति। यहां पर गुणा नहीं लिखते क्योंकि गुणा छोड़ के दूसरा रिलेशन लगा दे रहा हूं, ठीक है? तो हमने एग्जांपल लिया था। चलिए यहां देखिएगा, यहां पर क्या लगा ले रहा हूं बच्चों? प्लस लगा ले रहा हूं। ये देखिएगा ध्यान से, तो प्लस का मतलब क्या हो जाएगा? माँ। तो इसका मतलब जो टी है वो यश की माँ है। तो इसको आप ओरल सोच पाएंगे। आप कहेंगे कि पी का पति है यश, और पति का जो भाई होगा वो क्या होगा? देवर, और जो देवर की माँ होगी वो क्या होगी? सास होगी। तो आप यहां सीधे कह सकते हैं कि इससे अगर इसका रिलेशन देखें तो सीधा संबंध क्या आ रहा है? सास का आ रहा है। तो यही बच्चों हमने आपको क्रम समझाया था कि अगर आपके क्वेश्चन में जो रिलेशन दिए गए हैं, अगर इस रिलेशन को आप अपनी कॉपी पे बनाना चाहते हैं तो रिलेशन बनाना अगर होगा तो सीधे सीधे आप बनाइएगा, लेकिन जब काम ओरल करना होगा तो सीधा संबंध होगा तो उल्टा चलेंगे, उल्टा संबंध होगा तो सीधा चलेंगे। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि जो बच्चा पूछा था उस बच्चे को पूरी बात समझ में आ गई होगी। विवेक गुप्ता कह रहे हैं सर आज 10:30 बजे तक रखिएगा क्लास, क्योंकि आज हम भी थक गए हैं। ठीक है बाबू, देखते हैं। चलिए बताइए, जो बच्चा पूछा था कि ये बात कम समझ में आ रही है, मुझे लगता है कि अब तो 100% उस बच्चे को पूरी बात समझ में आ गई होगी। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पर। विनय कौशल कर रहे हैं सर क्लियर हो गया, वेरी गुड बाबू। चलिए आइए अब क्वेश्चन पर आते हैं। ये देखिए 296 से लेके 297 नंबर का सवाल है। दो ही क्वेश्चन है बच्चों इस निर्देश पर आधारित। देखिए सवाल क्या लिखा है? लिखा है जे पुत्र है बी का। तो चलिए बनाते हैं। लिखा है जे पुत्र है, और किसका पुत्र है? बी का पुत्र है। जे पुत्र है बी का। जे की एकमात्र बहन यू है। जे की एकमात्र बहन, मैं ऊपर लिख भी दे रहा हूं, ये एकमात्र बहन है, एकमात्र बहन, एकमात्र बहन है। जे की एकमात्र बहन यू है। यू बहन है डी की, यू बहन है डी की, तो अगर इसकी एकमात्र बहन है तो डी क्या होगा? मेल होगा। फिर क्या लिखा है? डी का विवाह सी के साथ हुआ है। डी का विवाह सी के साथ करा दिया आपने। लिखा सी के की इकलौती संतान है। सी जो है वो के की क्या है? इकलौती संतान है। तो ये शब्द बच्चों मैं लिख दे रहा हूं, इकलौती, पुत्री नहीं है, संतान है। मतलब अब इसका कोई ना भाई होगा ना इसकी कोई और बहन हो सकती है। आ रही बात समझ में? चलिए फिर लिखा है जी सिस्टर इन लॉ है सी की। जी सिस्टर इन लॉ है सी की। फिर लिखा है पी पत्नी है के की। पी पत्नी है के की। तो ध्यान दीजिएगा, पी पत्नी है के की। सी के की इकलौती संतान है। जी सिस्टर इन लॉ है सी की। और फिर लिखा पी पत्नी है के की। तो पी पत्नी है के की, तो ये बच्चों देखिए अगर पी पत्नी हो गई तो ये क्या हो गया? के हो गया पति। आ रही बात समझ में? अब मैंने इस वाली बात को बच्चों छोड़ दिया अभी। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि इसको मुझे थोड़ा आपको समझाना पड़ेगा, क्योंकि इसी भाषा में आपको थोड़ी सी समस्या लग सकती है बच्चों। केवल यहीं पर आपको थोड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है, बाकी तो सारी चीजें क्लियर है। आप कहेंगे कि जी सिस्टर इन लॉ है सी की, तो आप बताइए सिस्टर इन लॉ का मतलब क्या होता है? सिस्टर इन लॉ का मतलब या तो भाभी होगा, या तो होगा साली, ननद। आ रही बात समझ में? जेठानी, इन सबको आप क्या कहते हैं? सिस्टर इन लॉ कहते हैं। आ रही बात समझ में? तो आप बताइए अगर जी की सिस्टर इन लॉ है सी, सॉरी
जी सिस्टर इन लॉ है सी की, तो सी की सिस्टर इन लॉ कौन है? जी है। तो मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा हूं उस सवाल का आप जवाब दीजिएगा। आप बताइए सी की सिस्टर इन लॉ जी है, तो सी बताइए सी अपने माता पिता की इकलौती संतान है कि नहीं? तो अगर सी अपने माता पिता की इकलौती संतान है, मतलब इसकी ना तो अब कोई बहन है और ना तो कोई भाई है। अगर इसका कोई भाई होता, अगर इसका कोई भाई होता तो भाई की जो पत्नी होती इसकी भाभी होती, और भाभी भी जी हो सकती थी, क्योंकि इसकी जो भाभी है उसको भी आप कहेंगे सिस्टर इन लॉ कहेंगे। लेकिन बच्चों आप बताइए, जब जो सी है वो इकलौती संतान है, अगर ये इकलौती संतान है तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि इसका कोई ना तो भाई है ना तो कोई बहन है, तो इसके संबंध में कोई सिस्टर इन लॉ नहीं हो सकती। आ रही बात समझ में? तो अब ये देखिएगा ध्यान से, भाभी का ऑप्शन तो ये सब तो बच्चों कैंसिल हो गया। अब आपको जरा ये समझना है कि सी के रिश्ते में, मतलब सी के जो भाई बहन है उसके संदर्भ में कोई सिस्टर इन लॉ नहीं हो सकता आप सी का। तो अब ये क्लियर हो गया बच्चों कि जो सी की जहां शादी हुई है उसके रिस्पेक्ट में कोई सिस्टर इन लॉ होगी। तो आप बताइएगा अब सी की सिस्टर इन लॉ और कौन हो सकती है? तो आप कहेंगे इसकी ननद हो सकती है। कौन हो सकती है बच्चों? ननद हो सकती है, ननद हो सकती है। तो अगर ननद हो सकती है और कौन हो सकती है बच्चों? इसके देवरानी भी हो सकती है, इसकी देवरानी या जेठानी भी हो सकती है, देवरानी या जेठानी, ये भी सिस्टर इन लॉ हो सकती है। तो चलिए अब हम एक एक करके ऑप्शन कैंसिल करते हैं। देवरानी जेठानी तो एक ही बात है, चाहे देवरानी बोलिए चाहे जेठानी बोलिए, हमें कहां पता चलेगा कि कौन बड़ा कौन छोटा है? तो एक बात जरा हमें आप एक बात बताइए, आप लोग यहां देखिएगा, आपके सवाल में एक लाइन ये लिखी थी जे की एकमात्र बहन यू है। इस लाइन को जरा फोकस करिएगा, जे की एकमात्र बहन यू है। तो अगर जे की एकमात्र बहन यू है तो क्या यू के अलावा, क्या यू के अलावा जे की और डी की क्या और कोई बहन हो सकती है? कोई बहन नहीं हो सकती। और अगर कोई बहन नहीं हो सकती इसका मतलब सी की ननद नहीं होगी, सी की जी जो है वो ननद नहीं होगी, जो जी है वो सी की ननद नहीं हो सकती। आ रही बात समझ में? क्यों? क्योंकि जे की केवल एकमात्र बहन है यू, इसके अलावा और इसकी कोई बहन नहीं हो सकती। अगर इसके अलावा कोई बहन होती तो आप कहते हैं इसकी बहन हम दिखा देंगे, तो इसके पति की बहन ननद हो जाएगी और ननद को आप सिस्टर इन लॉ बोल देंगे। लेकिन अब क्लियर हो गया कि कोई ननद नहीं हो सकती, तो हमारे पास विकल्प क्या बचा? देवरानी और जेठानी वाला ही विकल्प बचा। तो आप बताइएगा सी के ये कौन है? पति, पति की ये कौन है? बहन। आ रही बात समझ में? लेकिन ये भी कौन है? ये हैं उसके भाई, मतलब ये देवर। तो अगर मैं इनकी शादी करा दूं जी के साथ, अगर इनकी शादी हो जाए जी के साथ, तो आप कहेंगे ये सी के कौन है? देवर, और देवर की पत्नी देवरानी, या तो हो सकते हैं ये जेठ और जेठ की पत्नी जेठानी। तो आप कहेंगे ये जो जी है वो देवरानी या जेठानी हो गई, देवरानी या जेठानी हो गई। और देवरानी या जेठानी को हम क्या बोलते हैं? सिस्टर इन लॉ बोलते हैं। सवाल बच्चों थोड़ा सा कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना था। मैंने आपको क्लियर ये समझाया, जो बातें आपके दिमाग में आ सकती थी मैं उन सभी बातों को क्लियर करते हुए आगे बढ़ाऊं। मैंने उन सभी बातों को क्लियर किया कि आपके दिमाग में आ जाएगा भाई सिस्टर इन लॉ का मतलब क्या होता है। पहली बात ये आपके दिमाग में आई होगी। फिर आप सोचे होंगे कि ये भाभी हो सकता है, तो भाभी वाला आंसर क्यों हम कैंसिल कर रहे हैं। फिर आपके दिमाग में आया होगा कि ननद हो सकता है, तो ये हम क्यों कैंसिल कर रहे हैं। तो यहां पर आप देखिएगा देवरानी या जेठानी, यही विकल्प आप केवल बना सकते हैं, यही ऑप्शन आप रख सकते हैं। आ रही बात समझ में? तो चलिए अब कंप्लीट आपका फिगर क्या बन गया। कंप्लीट आपका फिगर देखिएगा जो ये बना है, यहां देखिएगा कंप्लीट आपका फिगर ये बना है कि जी, फिर ये कौन है? जे, और फिर ये कौन है? यू, फिर ये कौन है? डी, और डी की पत्नी कौन है? सी, सी के पिता कौन है? के की पत्नी है पी, और फिर ये देखिएगा ध्यान से जे के पिता माता कौन है? बी है। आ रही बात समझ में? तो ये देखिए आप लोगों ने बच्चों फिगर बना लिया। अब मैं इन सब चीजों को मिटा रहा हूं, मैं इन सब चीजों को मिटा रहा हूं। देखिए बन गया फिगर। चलिए अब मैंने सबको हटा दिया।
चलिए अब क्वेश्चन देखिए भाई, क्या क्या सवाल था। सवाल देखिएगा, दो ही क्वेश्चन था और बहुत आसानी से हम दोनों क्वेश्चन को कर सकते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जी किस प्रकार बी से संबंधित है। तो बी से जी का संबंध पूछा है, तो आप बताइए ये कौन है। ये पुत्र, और पुत्र की पत्नी क्या होगी, पुत्रवधू। तो ऑप्शन क्या आएगा, ए आएगा। फिर क्या लिखा है, यदि बी का विवाह वी के साथ हुआ हो तो सी किस प्रकार वी से संबंधित है। अगर बी का विवाह वी के साथ हो जाए तो बोला गया कि सी किस प्रकार वी से संबंधित है। तो वी से सी का रिश्ता पूछा है, तो आप यही कहेंगे कि देखिए इसका ये कौन है, पुत्र, और पुत्र की पत्नी क्या होगी, पुत्रवधू। तो यहां भी आपका आंसर क्या आएगा, पुत्रवधू, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो 296 297 दोनों में क्या आ रहा है, पुत्रवधू आ रहा है। सबका आंसर आ रहा बच्चों, 296 297 दोनों में क्या आ रहा है, पुत्रवधू आ रहा है। सबका आंसर बिल्कुल सही भी आ रहा होगा, किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं लग रही होगी, सबका आंसर बिल्कुल क्लियर है। चलिए अब आ जाइए अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखिएगा 298 से लेकर के 300 नंबर तक का सवाल है। बच्चों ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को। यह सवाल क्या है, देखिए लिखा है क्यू बहन है यम की। क्यू बहन है यम की, तो बना लिया हमने क्यू बहन है यम की। फिर लिखा है पी पत्नी है यम की, तो पी पत्नी हो गई यम की, तो यम क्या हो गए, पति हो गए। फिर क्या लिखा, पी को केवल एक पुत्र आर है। पी को केवल एक पुत्र आर है। फिर लिखा यश माता है पी की। यश माता है पी की। यश का विवाह टी के साथ हुआ। यश का विवाह टी के साथ हुआ है। टी को केवल एक पुत्र तथा केवल एक पुत्री है, तो एक पुत्री हो गई ये, और एक पुत्र होगा जिसका नाम नहीं पता। तो बन गया फिगर, और फिगर बच्चों बहुत आसानी से आपने बना लिया, ठीक है, यहां कहीं कोई समस्या है ही नहीं। फिर लिखा यदि पी जे की बहन हो, पी जे की बहन हो, तो यहां पर बच्चों अगर पी जे की बहन होगी तो ये जे होगा। पी जे की बहन है तो जे किस प्रकार यम से संबंधित है। जे किस प्रकार यम से संबंधित है, तो यम से अगर हम जे का रिश्ता देखें तो आप कहेंगे ये इसकी कौन है, पत्नी, और पत्नी का भाई क्या होगा, पत्नी का भाई क्या होगा, साला होगा। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इस सवाल के लिए सही उत्तर होगा। आ रही बात समझ में। चलिए अब देखिए एक बात जरा बच्चों आप समझिएगा, ये बैंक की परीक्षा में क्या करता है, कुछ चीजें बच्चों छोड़ देता है और उसको क्वेश्चन में दिया जाता है। जैसे देखिए इस सवाल में ये नहीं पता था कि ये जो व्यक्ति है उसका नाम क्या है, तो आपके सवाल में लिखा है कि पी जे की बहन है, इससे पता चला कि ये जे है। आ रही बात समझ में, इससे पता चला कि ये जे है। लेकिन बच्चों ये केवल इस सवाल के लिए था। मेन जो क्वेश्चन आपका है वो इतना ही सवाल है, मेन क्वेश्चन आपका इतना ही है। आ रही बात समझ में। तो इस बात को बच्चों हम लोग क्या करते हैं, दूसरे क्वेश्चन के लिए लागू नहीं करेंगे। आ रही बात समझ में, इस बात को हम लोग दूसरे सवाल के लिए लागू नहीं करेंगे, इस बात को समझिएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 299 नंबर का सवाल क्या है, 299 नंबर का सवाल देखिएगा। 299 और 300 नंबर तक का 300 नंबर का क्वेश्चन है, दोनों सवाल देखें आप लोग। लिखा है दी गई जानकारी के अनुसार यम किस प्रकार यश से संबंधित है। यम किस प्रकार यश से संबंधित है। देखिए यम किस प्रकार यश से संबंधित है, तो यम का यश से संबंध पूछा है। तो आप बताइएगा, अगर हम से का की तरफ चलेंगे तो ये पुत्री हो गई, पुत्री का पति क्या लगेगा, पुत्री का पति होगा दामाद। तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर। चलिए फिर लिखा है दी गई व्यवस्था के अनुसार आर किस प्रकार क्यू से संबंधित है। आर किस प्रकार क्यू से संबंधित है, तो आर का क्यू से संबंध पूछा है। क्यू से संबंध पूछा है, तो अगर हम ये संबंध निकालें तो आप कहेंगे ये इसका कौन है, भाई, और भाई का लड़का क्या लगेगा, भतीजा।
तो आपका आंसर क्या आएगा, भतीजा आपका आंसर आएगा। तो भतीजा कहां पर दिया बच्चों, भतीजा दिया है ऑप्शन नंबर ए में। तो 300 का आंसर क्या आएगा, आर किस प्रकार क्यू से संबंधित है, तो आपका आंसर आएगा भतीजा। आ रही बात समझ में, आंसर क्या आ रहा है, भतीजा आ रहा है। आपका आंसर ये है भतीजा, तो आंसर हम क्या टिक करेंगे, ऑप्शन ए टिक करेंगे। चलिए बच्चों कमेंट करके आप लोग बता दीजिए, क्या कहीं भी आप लोगों को समस्या लग रही है। बताइए आप लोग, सबका क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, सबका क्लियर है भाई, वेरी गुड बच्चों। चलिए अब अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल तो फिलहाल कटा नहीं है, इसको मुझको दूसरी जगह से लाना पड़ेगा। चलिए ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका सवाल है बच्चों, ये 301 नंबर से क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका सवाल है क्वेश्चन नंबर 301 से लेकर के 308 नंबर तक का सवाल, 301 से लेकर के 308, ठीक है। इतने सारे क्वेश्चन के लिए ये आपका एक निर्देश दिया गया है। हमें पहले बच्चों इस निर्देश को समझना होगा, और इस निर्देश से बच्चों हम लोगों को पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। तो चलिए देखिए, निर्देश को जरा हम समझते हुए क्वेश्चन का आंसर करें। एक बार सवाल को हम लोग पढ़ ले रहे हैं बच्चों, थोड़ा बड़ा सवाल है, एक बार पढ़ लेंगे तो थोड़ी आइडिया लग जाएगी कि करना क्या क्या है। एक परिवार के 8 सदस्य ए बी सी डी ई एफ जी और एच केंद्र की ओर मुंह करके एक गोल मेज के गिर्द बैठे हैं, पर जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में। डी की पत्नी एफ सी के दाएं को तीसरे स्थान पर बैठी है। ए एच का पुत्र है। ए डी के बाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है। डी का स्थान एफ तथा सी के बगल में नहीं है। डी के बगल में कोई पुरुष नहीं बैठा है। डी के पुत्र के बाएं को दूसरा जी का स्थान है। एच एवं ए के भाई के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं, न तो सी न ही डी ए का भाई है। डी का पुत्र और डी के पुत्र की पत्नी अगल बगल बैठे हैं। एफ एच की माता है। एफ बी एवं एच के बगल में नहीं बैठी है। फिर लिखा जी ई की बहन है। आ रही बात समझ में, इतनी जानकारी दी गई है, और इस जानकारी के आधार पर बच्चों आपको ये बताना है कि जो सवाल पूछे गए हैं उनके आंसर क्या होंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। लिखा है एक परिवार में 8 सदस्य हैं और सभी लोग बच्चों एक केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं। सभी लोग केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं। तो आप कहेंगे ये देखिएगा ध्यान से, सबसे पहला हमारा काम यही होता है जो हमने काम अभी किया है, लेकिन ये काम थोड़ा सही नहीं हुआ, इसको हम दोबारा से करते हैं। ये देखिए 8 लोगों के बैठने की व्यवस्था हम पहले बनाते हैं। ये देखिएगा ध्यान से, 2 व्यक्ति ये हो गए, 2 व्यक्ति ये, 2 2 4, फिर 4 2 6, और फिर 6 2 क्या होगा बच्चों, 6 2 होगा ये 8। ये 8 व्यक्ति हो गए। बहुत आराम से समझिए, कोई जल्दी नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं करना आपको है। सबका चेहरा कहां है, सबका चेहरा सेंटर की तरफ है। सबका चेहरा बच्चों सेंटर की तरफ है। अब आते हैं हम लोग पहली बात समझते हैं कि पहली बात क्या लिखी आपके सवाल में। देखिए सबसे पहले ये लिखा है कि ए बी सी डी ई एफ जी एच केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो 8 लोगों को तो बैठा लिया आपने सेंटर की ओर चेहरा करके, पर जरूरी नहीं किसी क्रम में। इतनी बात हो गई कंप्लीट। अब देखिएगा फिर लिखा है डी की पत्नी एफ सी के दाएं को तीसरे स्थान पर बैठी है। इस लाइन को समझिएगा, डी की पत्नी एफ
सी के दाएं को तीसरे स्थान पर बैठी है, तो हमने आपको यही समझाया कि पहली बार आप स्वतंत्र होते हैं, आप कहीं से भी स्टार्टिंग कर सकते हैं। तो जो डी की पत्नी यफ है उसके बारे में बताया जा रहा है कि डी की पत्नी यफ सी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठी है। तो बच्चों अगर हम ये मान ले कि सी यहां पर बैठा है, कहीं पर भी आप बैठा सकते हैं, तो सी के दाहिने पहला, दूसरा और तीसरा, ये कौन बैठा है? डी की पत्नी यफ बैठी है। तो यफ है ये, और ये है कौन? ये है बच्चों डी की पत्नी। ये है कौन? ये है डी की पत्नी। ये देखिएगा, डी की पत्नी, डी की पत्नी। आ रही बात समझ में? ये है डी की पत्नी। तो आपने ये बना लिया कि जो सी है, यहां पर आपने मान लिया सी को, ये है सी, और सी के दाहिने पहला, दूसरा, तीसरा कौन बैठा है? डी की पत्नी यफ बैठी हैं। तो इनका नाम है यफ, और ये है कौन? डी की पत्नी है। आ रही बात समझ में? तो पहली वाली लाइन का काम हो गया समाप्त। दूसरी वाली लाइन देखिए क्या लिखा है। लिखा है ए एच का पुत्र है। तो ना तो ए पता है ना तो यश पता है। चलिए, फिर लिखा है ए डी के बाएं को दूसरे स्थान पर है। तो यहां पर आप कहेंगे ना तो ए पता है ना तो डी पता है, तो इसको भी छोड़ दीजिए भाई। फिर लिखा है डी का स्थान यफ तथा सी के बगल में नहीं है। ये देखिएगा, ये निगेटिव सेंटेंस लिखा है, ये निगेटिव सेंटेंस लिखा है। डी का स्थान यफ तथा सी के बगल में नहीं है, तथा डी के बगल में कोई पुरुष नहीं बैठा है। डी के बगल में कोई पुरुष नहीं बैठा है। इन दोनों बातों को जरा ध्यान से समझिएगा। क्या लिखा भाई? लिखा डी का स्थान यफ तथा सी के बगल में नहीं है और डी के बगल में कोई पुरुष नहीं बैठा है। तो बच्चों एक बात बताइए, ये निगेटिव स्ट्रक्चर है, ये निगेटिव बातें दी गई हैं। तो निगेटिव बातों से हमें यह नहीं पता चलता कि कौन आएगा कौन बैठेगा, बल्कि हमें यह पता चलता कि कौन नहीं आ सकता है, कौन नहीं बैठ सकता। तो पहले उस जो रिस्ट्रिक्शन है उसको हम लगा दें। लिखा है डी तथा डी का स्थान यफ तथा सी के बगल में नहीं है। तो डी और यफ के बगल में, सॉरी, डी का स्थान यफ और सी के बगल में नहीं है, यफ और सी के बगल में नहीं है। तो यहां देखिएगा, यफ के अगल बगल यहां पर डी नहीं हो सकता, यहां पर डी नहीं हो सकता, और सी के अगल बगल ना तो यहां डी हो सकता है ना तो यहां डी हो सकता है। तो एक बात बताइए, अगर डी का स्थान यफ तथा सी के बगल में नहीं है तो ना तो यफ के अगल बगल है और ना सी के अगल बगल है। तो बच्चों डी कहां आ सकता है? तो आप कहेंगे कि डी या तो यहां आ सकता है और या फिर बच्चों डी यहां आ सकता है। यही दो पॉसिबिलिटी है। क्योंकि डी यहां नहीं आ सकता, यहां नहीं आ सकता क्योंकि यहां आएगा तो यफ के अगल बगल हो जाएगा। यहां नहीं आ सकता क्योंकि सी के अगल बगल नहीं आ सकता। अब देखिए ध्यान से, अब हमें यह कैसे कंफर्म होगा कि डी यहां आएगा कि डी यहां आएगा? तो चलिए उसके लिए जरा देखिएगा ऊपर वाली लाइन क्या लिखा है। लिखा है सवाल में कि ए डी के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। ए कहां बैठा है? डी के बाएं दूसरे स्थान पर। तो अगर ए डी के बाएं दूसरे स्थान पर है तो जरा सोचिए, अगर हम डी को यहां बैठा दें, अगर हम डी को यहां सही मान लें, तो क्या डी के बाएं पहला और डी के बाएं ये दूसरा, क्या यहां पर आप ए को बैठा पाएंगे? क्या नहीं बैठा पाएंगे? इसका मतलब डी यहां पर भी नहीं आएगा। तो आप बच्चों बताइए, यहां आ नहीं सकता, यहां आ नहीं सकता, यहां आ नहीं सकता, यहां भी नहीं आ सकता, यहां भी नहीं आ सकता, तो आएगा कहां बच्चों? अब कंफर्म हो गया कि डी यहीं पर आएगा। यह बात समझ में आई आप लोगों को? तो अब बच्चों डी के बारे में आपको यह समझ में आ गया कि डी कहां पर आएगा और वहां पर क्यों आएगा। ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। क्लियर है बच्चों? चलिए देखिएगा ध्यान से। तो डी कंफर्म हो गया कि डी कहां आएगा बच्चों? डी आपका आएगा यहां पर। ये हो गया डी, यहां पर डी आ गया। फिर देखिए, फिर लिखा है ए डी के बाएं को दूसरे स्थान पर बैठा। ए कहां है? डी के बाएं को दूसरे स्थान पर। तो डी के बाएं पहला और दूसरे स्थान पर। यहां कौन बैठा है? यहां पर ए बैठा है। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4, 4 लोगों को आपने बैठा लिया तो कॉन्फिडेंस आप लोगों का बढ़ गया होगा। अब कहेंगे 4 लोगों को तो हमें केवल और बैठाना है, अब केवल हमें 4 लोगों को और बैठाना है। चलिए देखिए, अब क्या लिखा सवाल में, यहां एक चीज और लिखा था, डी के बगल में कोई पुरुष नहीं है। तो
तो डी के बगल में कोई पुरुष नहीं है, इसका मतलब यहां पर डी के बगल में कोई पुरुष नहीं बैठा है, इसका मतलब बच्चों यहां पर क्या है, यहां पर है महिला, यहां पर है महिला, और यहां पर भी कौन है, यहां पर भी बच्चों एक महिला बैठी है। आ रही बात समझ में? डी के बगल में कोई पुरुष नहीं बैठा है, और अगर डी के बगल में कोई पुरुष नहीं बैठा है तो डी के बगल में कौन है, डी के बगल में महिला है। आ रही बात समझ में? चलिए अब एक बात जरा समझिएगा, फिर क्या लिखा था, एक लाइन आपने अभी छोड़ा है, ए एच का पुत्र है, ए एच का पुत्र है, तो ये देखिएगा ध्यान से, ए कौन है, ए है एच का पुत्र, तो यहां देखिएगा ध्यान से, ए हो गया एच का पुत्र। बहुत बारीकी के साथ मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीजें समझा रहा हूं बच्चों, ताकि कभी भी आप वीडियो को देखें कहीं कोई समस्या न हो। तो यहां देखिएगा, डी की पत्नी यप सी के दाएं तीसरे स्थान पर है, ए एच का पुत्र है, ए डी के बाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है, डी का स्थान यप तथा सी के बगल में नहीं है, और उसके बगल में कोई पुरुष नहीं बैठा है। तो इतनी बात बच्चों आपको क्लियर समझ में आ गई, और इतना काम आप लोग कर चुके हैं। अब इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं। आ रही बात समझ में? इतना जो काम है, यहां तक की सारी प्रक्रिया, आप इसके ऊपर की सारी प्रक्रिया आपको पता चल चुकी है, आप सारा काम कर चुके हैं, इसके ऊपर का सारा काम हो चुका है। अब आपको यहां से देखना है, यहां से देखना है। चलिए यहां से देखें, फिर क्या लिखा है, डी के पुत्र के बाएं को दूसरा जी का स्थान है, डी के पुत्र के बाएं को दूसरा जी का स्थान है, तो आपको तो पता ही नहीं है कि डी का पुत्र कौन है, इस लाइन को अभी छोड़ दीजिए। फिर क्या लिखा है, यच एवं ए के भाई के बीच में दो लोग हैं, यच और ए के भाई के बीच में दो लोग हैं, तो ना तो आपको यच पता है और ना तो आपको ए का भाई पता है। चलिए फिर क्या लिखा है, ना तो सी और ना ही डी ए का भाई। तो ये देखिए, ये निगेटिव स्ट्रक्चर है, ना तो सी और ना ही डी ए का भाई है, ना तो सी ना तो डी ए का भाई है। इसका मतलब बच्चों सी और डी ए का भाई नहीं हो सकता, तो सी और डी ए का भाई नहीं है। तो यहां पर बच्चों देखिए, ये ए का भाई नहीं हो सकता, ये ए का भाई नहीं हो सकता, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये जो इस सेंटेंस में लिखी गई बात बच्चों वो बताया जा रहा है कि ना तो सी ना तो डी ए का भाई है। तो यहां देखिएगा ध्यान से, ए का भाई, ए का भाई ना तो ये सी है, और ए का भाई ना तो बच्चों ये डी है। तो आप बताइए, ए का भाई अब कहां हो सकता है? क्या ये पोजीशन ए के भाई की हो सकती है? आप कहेंगे नहीं, क्योंकि ये तो महिला है। क्या ये पोजीशन ए के भाई की हो सकती? नहीं, क्योंकि ये महिला है। चलिए, ये तो पुत्र हैं, इनका कंफर्म हो चुका है, ये डी की पत्नी है, ये भी कंफर्म हो चुका है। तो ए का भाई, ये देखिएगा ध्यान से, ए का भाई या तो ये होगा और या तो बच्चों इस पोजीशन पर होगा ए का भाई। ए का भाई इन दोनों पोजीशन में से कहीं पर बच्चों आ सकता है, केवल ये दो पोजीशन हो सकती है। आ रही बात समझ में? अब केवल यही दो पोजीशन होगी बच्चों, और कोई पोजीशन नहीं हो सकती है। अब ध्यान से समझिएगा, मिटाते भी चलूं, सारी चीजें एक साथ हो जाएंगी बच्चों तो समस्या हो जाएगी। चलिए अब देखिएगा ध्यान से बच्चों, तो अब एक का भाई या तो यहां हो सकता है और या तो फिर यहां हो सकता है। अब हमें क्लियर करना कि कहां होगा, तो जरा देखिएगा, ए के भाई के संदर्भ में क्या लिखा था, लिखा था कि यच एवं ए के भाई के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं, यच और ए के भाई के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। तो अगर बच्चों यच और ए के भाई के बीच केवल दो लोग बैठे हैं, तो चलिए अगर मैं ए के भाई को यहां मान लूं, अगर मैं यहां पर मान लूं, तो मैं बताइए यच को कहां बैठा सकता हूं? तो आप कहेंगे कि दो लोगों को छोड़कर एक और एक दो लोगों को छोड़कर मैं यच को यहां बैठा सकता हूं? तो आप कहेंगे हाँ भाई बिल्कुल बैठा सकता हूं। लेकिन अगर मैं इधर देखूं तो एक दो लोगों को छोड़कर मैं एच को यहां बैठा सकता हूं, तो आप कहेंगे हाँ आप यहां भी बैठा सकते हैं। आ रही बात समझ में? क्योंकि यच एवं ए के भाई के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं, केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। लेकिन अगर बच्चों देखिए, लेकिन अगर बच्चों मैं ए के भाई को यहां बैठाऊं,
तो आप बताइए यच और ए के भाई के बीच में दो लोग बैठे हैं, तो यहां देखिएगा ध्यान से, यच और ए के भाई के बीच में दो लोग बैठे हैं, तो यहां देखिएगा ध्यान से, दो लोगों को छोड़ करके क्या यहां पर एच को बैठा सकते हैं? नहीं। क्या दो लोगों को छोड़कर यहां पर एच को बैठा सकते हैं? तो आप कहेंगे नहीं। तो इसका मतलब ये वाली पोजीशन हो गई गलत, ये वाली पोजीशन हो गई गलत, ये ए के भाई की पोजीशन नहीं हो सकती, ये वाली पोजीशन ए के भाई की नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि यच और ए के भाई के बीच में दो लोगों को बैठाना है, तो अगर ये ए का भाई होगा तो दो पोजीशन छोड़ करके क्या यहां पर आप एच को बैठा पाएंगे? तो आप कहेंगे नहीं बैठा पाएंगे। और अगर इधर से दो पोजीशन छोड़ दें तो क्या यहां पर एच को बैठा पाएंगे? तो आप कहेंगे यहां भी नहीं बैठा पाएंगे। तो यहां बच्चों हमें यह समझ में आ गया कि ए का भाई ये नहीं होगा, तो ए के भाई की पोजीशन ये हो गई फिक्स, लेकिन अभी हम यच की पोजीशन फिक्स नहीं करेंगे। आ रही बात समझ में? अभी हम यच की पोजीशन को फिक्स नहीं करेंगे, ए के भाई वाली पोजीशन तो हमने फिक्स कर लिया। देखिए ये कौन हो गया? ये हो गया ए का भाई, ए का भाई। आ रही बात समझ में? चलिए अब ध्यान दीजिएगा, ए के भाई की पोजीशन हम लोगों ने बिल्कुल फिक्स कर लिया बच्चों। अब क्या लिखा था? लिखा है कि डी के पुत्र के बाएं को दूसरा जी का स्थान है, डी के पुत्र के बाएं, डी के पुत्र के बाएं को दूसरा जी का स्थान है। अब समझना यह कि डी का पुत्र कहां हो सकता है, डी का पुत्र कहां हो सकता है, इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि डी का पुत्र कहां हो सकता है। जरा समझिएगा, ये जो डी का पुत्र वो कहां हो सकता है। तो आप बताइए बच्चों, ये तो ए का भाई है, ये डी का भाई, डी की पत्नी है, ये एच का पुत्र है, और ये महिला है, ये डी है, ये महिला है। तो आप बताइए डी का पुत्र कहां हो सकता है? तो आप कहेंगे देखिए यहां तो हो नहीं सकता, यहां हो नहीं सकता, यहां हो नहीं सकता, ये महिला है तो पुत्र होगा नहीं, ये ऑलरेडी डी है, ये भी महिला है। तो आपको दो ही पोजीशन बचेगी कि या तो बच्चों डी का पुत्र ये हो सकता है और या फिर डी का पुत्र ये हो सकता है। तो अब आपके सवाल में क्या लिखा है? डी के पुत्र के बाएं दूसरा जी है। तो अगर हम इसको मानेंगे डी का पुत्र, तो क्या डी के पुत्र के बाएं दूसरा जी, तो इसके बाएं पहला और इसके बाएं दूसरा, क्या यहां पर आप जी को रख पाएंगे? तो आप कहेंगे यहां तो ऑलरेडी डी है, इसका मतलब डी का पुत्र यहां पर नहीं होगा। तो डी के पुत्र का स्थान बिल्कुल क्लियर हो गया कि डी का पुत्र कहां होगा? ये होगा डी का पुत्र। ये कौन होगा? ये होगा डी का पुत्र। आ रही बात समझ में? चलिए अब मैं थोड़ी सी चीजें को मिटा दूं बच्चों। ये होगा डी का पुत्र। आ रही बात समझ में? तो यहां पर डी का पुत्र क्लियर है, यहां पर डी का पुत्र क्लियर है। अब मैं फालतू चीजों को मिटा रहा हूं। ये देखिए सारी चीजें एक साथ रहेंगी बच्चों तो डाउट हो जाएगा। जो मैंने हर जगह कट का निशान लगाया था इस समय मिटा दे रहा हूं। देखिए यहां देखिए, यहां फिक्स हो गया कि ये कौन है? ये है डी का पुत्र, ये है डी का पुत्र। आ रही बात समझ में? तो डी के पुत्र के बाएं दूसरा जी है, तो डी के बाएं, डी के पुत्र के बाएं दूसरा जी है, तो यहां देखिएगा इसके बाएं पहला और दूसरा, यहां पर कौन होगा? जी होगा, और जी फिक्स हो गया कि जी महिला है। तो डी का पुत्र तो बिल्कुल फिक्स हो गया बच्चों। अब एक बात जरा सोचिएगा, यह लिखा था कि यच और ए के भाई के बीच में दो लोग हैं, तो ए का भाई यहां बैठा है और यच और ए के भाई के बीच में दो लोग हैं, तो दो लोगों को छोड़कर यच को आप यहां भी कर सकते हैं, और इधर आपने कहा था कि दो लोगों को छोड़कर यच यहां भी कर सकते हैं, लेकिन ये पोजीशन तो जी की हो गई, तो यहां यच आ नहीं सकता। तो फिक्स हो गया कि अब यच कहां आएगा? यच यहीं पर आएगा, और यच कौन है? यच है महिला। आ रही बात समझ में? चलिए अब इतनी सारी बातें हो गई क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। डी का पुत्र और डी के पुत्र की पत्नी अगल बगल बैठे हैं, डी का पुत्र और डी के पुत्र की पत्नी। आ रही बात समझ में? दोनों कौन है? दोनों बच्चों अगल बगल बैठे हैं। तो ये देखिएगा, आप कहेंगे अगल बगल तो ये दोनों होता है, दोनों अगल बगल है, लेकिन डी का पुत्र और पुत्र की पत्नी मतलब डी की बहू, मतलब डी की बहू। तो आप बताइए ये तो डी की बहू हो नहीं सकती क्योंकि ये भाई है तो मेल होगा, तो इसका मतलब डी का पुत्र ये है, तो ये कौन होगी? डी की बहू होगी। ये है डी की पुत्र की पत्नी, पुत्र की पत्नी। आ रही बात समझ में? ये वाली लाइन क्लियर हो गया। फिर क्या लिखा है? यफ यच की माता है। यफ कौन है? यफ है यच की माता। तो ये देखिएगा, ये जो यफ है
ये एच की माता भी है बच्चों, ये एच की माता भी है। आ रही बात समझ में? फिर क्या लिखा है, यफ बी एवं जी के बगल में नहीं बैठी है। यफ बी और जी के बगल में नहीं बैठी है, तो यहां देखेगा यफ ना तो बी के बगल में है और ना तो जी के बगल में है। यफ बी एवं जी के बगल में नहीं बैठी है, तो यहां देखेगा यफ बी और जी के बगल में नहीं बैठी है। तो यहां तो देखिए जी के बगल में तो नहीं बैठी है, लेकिन बी के बगल में भी नहीं बैठी, मतलब यहां पर बी नहीं आ सकता है। और अगर यहां पर बी नहीं आ सकता तो बी का स्थान बिल्कुल फिक्स हो गया कि यहां पर आएगा बी। यहां पर कौन आएगा, यहां पर आएगा बी। आ रही बात समझ में? और ये कौन है, डी का पुत्र है। चलिए ये कौन है, डी के पुत्र की पत्नी है। ये महिला है और ये डी, ये महिला, ए का पुत्र। चलिए क्लियर है। चलिए फिर क्या लिखा है, जी ई की बहन है। जी कौन है, ई की बहन है। जी है ई की बहन। तो आप देख सकते हैं एक ही स्थान बचा है जी के लिए, एक ही स्थान बचा है। नहीं, जी तो ये है। जी कौन है, जी है ई की बहन। ये है ई की बहन, ई की बहन। और ई के लिए केवल एक स्थान बचा है। वो स्थान कौन सा, ये वाला स्थान। यहां पर कौन हो गया, ई हो गया। तो आप देख सकते हैं सारी बातें बच्चों बिल्कुल स्पष्ट तरीके से हमने आपको समझा दिया कि कौन कहां हो सकता है और कहां नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, क्यों होगा। ये सारी बातें मैंने स्पष्ट करके आपके सामने रख दी हैं बच्चों। आप देख लीजिए, ये सवाल आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है। और जब ये सवाल कंप्लीट हो जाता है बच्चों, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, केवल आंसर देना होता है। चलिए बच्चों, आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। मैंने बच्चों एक एक बात आपको स्पष्ट तरीके से समझाई है। मैंने एक एक बात आप लोगों को स्पष्ट तरीके से समझाई है कि कौन व्यक्ति कहां होगा, क्यों होगा और क्यों हम उसको वहीं पर रख सकते हैं। ये सब कुछ मैंने क्लियर करते हुए आपको सवाल समझाया है। ठीक है। और बहुत ही आराम से हमने समझाया भी ये सवाल। ब्रजेश सिंह कह रहे हैं सर बी का बैठना रिपीट कर दीजिए। बस बी का बैठना रिपीट कर दीजिए। ये देखिए, बी का बैठना रिपीट कर दीजिए। बी कहां, ये देखिएगा यहां लिखा आपके सवाल में, ये देखिए लिखा है कि यफ बी और जी के बगल में नहीं बैठी है। यफ बी और जी के बगल में नहीं बैठी है। तो ये देखिए, अब जरा ये सोचिएगा कि ये सारी पोजीशन भर चुकी है। सी पहले से है, जी पहले से है, डी पहले से है, एच पहले से है, ए पहले से है, ये एफ पहले से है। दो पोजीशन बचा है, एक ये पोजीशन थी और एक ये पोजीशन। और सवाल में लिखा है कि एफ बी और जी के बगल में नहीं है, तो एफ बी और जी के बगल में नहीं है, तो एफ बच्चों बी और जी के बगल में नहीं है, तो एफ जो है वो बी के बगल में नहीं हो सकता। इसका मतलब बी को आप यहां पर नहीं बैठा सकते थे, तो एक ही पोजीशन थी, तो आपने यहां पर बी को बैठा लिया। आ रही बात समझ में? चलिए, सबको समझ में आ रहा बच्चों? ये पूरी कहानी सबको समझ में आ गई होगी। अब इसका मैं डायग्राम भी बनाऊंगा। इसका बच्चों मैं बनाऊंगा क्या, डायग्राम। देखिएगा, क्योंकि ऐसे सवाल जब भी आपकी परीक्षा में आते हैं तो एक साथ 10-10 क्वेश्चन लेके आते हैं, बाहर आती है ऐसे सवाल जब आते हैं। तो ये देखिएगा ध्यान से, अगर ऐसा आप एक सवाल करेंगे तो सीधे रीजनिंग में आप पास कर जाते हैं बैंक की परीक्षा में, एक सवाल करके ही। आप बताइए, बहुत कम कट ऑफ बच्चों जाती है सेक्शन वाइज, अगर हम कट ऑफ की बात करें तो अगर आप एक सवाल भी कर लेते हैं, 2-3 अगर आप क्वेश्चन कर लें बड़े बड़े, तो फिर सीधे आपका रीजनिंग में बेड़ा पार हो जाता है। देखिए, अब मैं बनाता हूं इसका फिगर। क्या लिखा है, डी से मैं रिलेट कर रहा हूं सबको। ये देखिएगा ध्यान से, डी है यहां पर। फिर देखिएगा क्या लिखा है बच्चों, डी का पुत्र कौन है, बी। तो बी है डी का पुत्र, बी हो गया डी का पुत्र। बनाते भी चल रहा हूं, ये देखिएगा, बी हो गया डी का पुत्र। फिर क्या लिखा है, यफ है डी की पत्नी, यफ है डी की पत्नी। ये देखिए, यफ है डी की पत्नी। क्लियर। फिर यफ क्या है, यच की माता भी है। यफ अगर यच की माता तो यच होगा यहां पर, और यच चूंकि फीमेल है तो यहां देखिएगा यच हो गई फीमेल। यच का हो गया काम कंप्लीट। फिर क्या लिखा है, यच का पुत्र क्या है, ए। यच का पुत्र है ए है एच का पुत्र, तो ये भी हो गया कंप्लीट। चलिए, अब क्या लिखा है, जी क्या है, ई की बहन है। तो अभी ई तो पता है नहीं, ई कौन है, जी ई की बहन है।
और फिर क्या है देखिए, ये देखिए ई क्या है, ए का भाई, ई है ए का भाई, ई हो गया ए का भाई। आ रही बात समझ में। और जी क्या है, जी है ई की बहन, तो जी है ई की बहन, ये कंप्लीट। फिर क्या है, सी है डी की बहू, सी कौन है, डी की बहू, तो सी हो गई डी की बहू, ये भी हो गया कंप्लीट। अब कुछ बचा, अब तो कुछ नहीं बचा भाई, सब कुछ आपने कंप्लीट कर लिया। चलिए, तो ये आपका बन गया क्वेश्चन और ये बन गया बच्चों आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका फिगर। चलिए अब हम आते हैं अगले, एक एक करके हम सवाल देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से क्या है। पहला सवाल है, निम्नलिखित में डी का पुत्र कौन है। देखिए डी का पुत्र पूछा है, ये सवाल छोटा, मैं आपको सवाल समझा दूं। यहां पूछा है डी का पुत्र, इसमें पूछा डी का पुत्र कौन है, तो आप बताइए डी का पुत्र कौन होगा भाई। तो डी का पुत्र कौन है, डी का पुत्र बी है, तो आप सीधे यहां पर आंसर क्या करेंगे, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। डी का पुत्र कौन होगा, डी का पुत्र होगा बी। आ रही बात समझ में। चलिए अब जो ये बातें हैं बच्चों, इसको मुझको करना पड़ेगा यहां से सेव। यहां क्या करना होगा, कॉपी, कॉपी हो गया। आप देखते हैं आगे पेस्ट होता है कि नहीं। चलिए ये 301 नंबर का सवाल था। तीन सौ एक नंबर का सवाल, इसको कैसे कॉपी करें। ये क्या है, चलिए छोड़िए। अब आगे देखिएगा ध्यान से बच्चों, आगे देखिए आप लोग। देखिए ये बन चुका है। अब अगला सवाल देखिए, अगला सवाल मैं एक एक क्वेश्चन लिख लिख के करा दे रहा हूं, ठीक है। आगे कई ढेर सारे क्वेश्चन हैं, मैं एक एक सवाल बच्चों लिख लिख के करा दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगला सवाल आपका क्या है, देखिए अगर यही मिट जाता तो भी सही होता, ये तो नहीं मिट रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला सवाल क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, अगला सवाल है कि जी के बाएं दूसरा कौन बैठा है। क्वेश्चन नंबर 302 देखिएगा, प्रश्न संख्या 302 क्या लिखा है, जी के बाएं दूसरा, जी के बाएं दूसरा कौन है, जी के बाएं दूसरा कौन है। तो चलिए आप बताइए जी के बाएं दूसरा कौन होगा भाई। अगर मैं जी के बाएं दूसरा देखूं तो ये देखिएगा ध्यान से, जी यहां है, जी के बाएं पहला डी और दूसरा कौन है, एच है। आ रही बात समझ में। लेकिन यच कौन है, यच कौन है, तो आप कहेंगे देखिएगा यच कौन है, यच है डी की पुत्री है, यच कौन है, डी की पुत्री है। और बच्चों और कौन हो सकती है, यच है जी की माता। तो आप यहां पर आंसर क्या टिक करेंगे, यहां पर देखिएगा अगर आप ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे तो यहां आपको आंसर टिक करना पड़ेगा जी की माता, जी की माता, मतलब ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर है। चलिए 303 नंबर का सवाल देखिए, 303 नंबर का जो आपका क्वेश्चन है उसमें लिखा गया है कि ए एवं उसके भाई के बीच कितने लोग बैठे हैं, ए एवं उसके भाई के बीच कितने लोग बैठे हैं, कितने लोग बैठे हैं, ए एवं उसके भाई के बीच कितने लोग बैठे हैं। तो आप जरा बताइए ए और ए के भाई के बीच में कितने लोग बैठे हैं। तो ए यहां पर दिखाई दे रहा है आपको, और ए का भाई कहां दिखाई दे रहा है, ए का भाई यहां दिखाई दे रहा है। तो इसके बीच केवल एक ही तो व्यक्ति है, तो आप कहेंगे इसके बीच कितने व्यक्ति हैं, इसके बीच केवल
एक व्यक्ति है, तो आपका आंसर क्या आएगा, एक व्यक्ति। आपका आंसर आएगा एक व्यक्ति। क्लियर बच्चों, एक व्यक्ति आपका आंसर आएगा और ऑप्शन आपका आएगा बी। क्लियर। चलिए 304 नंबर का सवाल देखिए, 304 नंबर का क्वेश्चन, 304 और 305 ये दोनों क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। 304 नंबर का सवाल क्या है, निम्नलिखित में से कौन यच एवं यप के ठीक बीच में बैठा है। तो यच और यप के ठीक बीच में बैठा है, तो ध्यान दीजिएगा, यच और यप के ठीक बीच में कौन बैठा है, देखिए यच और यप के ठीक बीच में कौन बैठा है, तो आप कहेंगे यच और यफ। यच कहां है भाई, यच है यहां पर ही, देखिए यच ये है, और यफ कहां है, यफ ये है। इसके बीच में कौन बैठा है, इसके ठीक बीच में ए बैठा है। तो आपके इस सवाल का उत्तर क्या होगा, आपके सवाल का उत्तर होगा ए बैठा। क्लियर। चलिए 305 नंबर का क्वेश्चन देखिए, लिखा है निम्नलिखित में से ए का भाई कौन है। तो आप बताइए ए का भाई कौन है, ये देखिएगा ध्यान से, ए का भाई कौन है, ई है बच्चों। ए का भाई कौन है, ई है। तो आपका आंसर क्या आएगा, ए का भाई कौन है, ई है। तो ऑप्शन ए टिक करेंगे, ए का भाई ई है। आ रही बात समझ में। यच और यप के बीच में कौन बैठा, ए बैठा था, और ए का भाई कौन है, ई है। चलिए अब आते हैं 306 नंबर के सवाल पर। 306 नंबर का क्वेश्चन क्या है, ए का डी से क्या संबंध है, ए का डी से क्या संबंध है। ये देखिएगा, ए का डी से क्या संबंध है, ये पूछा है, ए का डी से क्या संबंध है। तो चलिए जरा देखिए, ए का डी से संबंध देख के बताइएगा कि क्या संबंध है। ये देखिएगा, ए का डी से क्या संबंध है, तो से आपको चलना होता है का की तरफ। तो आप बताइए, इसका ये कौन है, पुत्र, और ये कौन है, पुत्री। तो पुत्री का पुत्र क्या लगेगा, पुत्री का पुत्र लगेगा नाती। क्या लगेगा भाई, नाती लगेगा। तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा नाती। आ रही बात समझ में। और नाती को हम क्या बोल सकते हैं, ग्रैंडसन। तो आंसर क्या टिक करेंगे, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए 307 नंबर का सवाल देखिए, दी गई व्यवस्था में उसके स्थान के आधार पर निम्नलिखित 5 में से 4 किसी न किसी प्रकार समान है, इसलिए उनका एक समूह बनता है। वह एक कौन है जो इस समूह में नहीं आता है। तो आप जरा ध्यान दीजिएगा, समूह ये क्या क्या है, बी, एच, एफ, सी और जी। ठीक है, ये 5 ऑप्शन है। 5 ऑप्शन में आपको देखना है कि किसी न किसी प्रकार से 4 का एक समूह बनता है और एक बिल्कुल अलग है। तो चलिए मैं आपको समझा दूं बच्चों, मैं आपको ये समझा दूं, ये देखिएगा ध्यान से, मैं आपको ये समझा दूं, 4 का एक समूह बनता है और एक जो है इस समूह से गायब है। कौन सा क्वेश्चन था, 307 नंबर का सवाल। उसका जो विकल्प जरा मैं लिख दूं, विकल्प में क्या है, पहला विकल्प बी, दूसरा विकल्प है सी, तीसरा विकल्प है एच, चौथा विकल्प है जी, और 5वां विकल्प क्या है, 5वां विकल्प है एफ। तो बच्चों आप बताइए, 5 में से 4 का एक समूह बनता है और एक उस समूह से बाहर है, उस विकल्प का चयन करना है। तो आप बताइएगा, आपको क्या दिखाई दे रहा है कि बी है पुरुष, बी क्या है बच्चों, बी है मेल, लेकिन सी क्या है, सी है फीमेल, एच क्या है, एच है फीमेल, जी क्या है, जी है फीमेल, एफ क्या है, एफ भी है बच्चों फीमेल। तो आप कहेंगे ये चारों क्या हैं, ये चारों महिला हैं और केवल एक ही इस विकल्प में ऐसा है जो कि पुरुष है। तो आंसर क्या टिक करेंगे, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। आ रही बात समझ में। चलिए एक सवाल और बचा है, आप जरा देख लीजिए। पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो विकल्प क्या है, विकल्प है बच्चों, यच एक पुरुष है, यच सी का एक कजिन है, यच के अगल बगल वाले दोनों पुरुष हैं, यच डी की बहू है, और यच ए का पिता है। तो चलिए मैं आपको एक एक करके चेक कराता हूं। पहला क्या है, पहला ये लिखा है, पहला लिखा है यच एक पुरुष है। तो आइए चेक करते हैं, क्या यच एक पुरुष है। तो आप बताइएगा, यच क्या है, महिला है। इस यच क्या है बच्चों, आप देख सकते हैं महिला है, इसलिए आपका जो पहला विकल्प है वो क्या है, गलत। यच सी का कजिन है, यच सी का कजिन है, यच क्या है, सी का कजिन है। तो यच सी का, यच जो है वो सी का कजिन है, कभी नहीं हो सकता, सेम जनरेशन है। तो बच्चों ये दूसरा वाला भी क्या है, दूसरा वाला भी हो गया गलत। फिर लिखा है यच के अगल बगल वाले दोनों पुरुष हैं, यच के अगल बगल वाले दोनों पुरुष हैं। तो चला देखिएगा, यच के अगल बगल वाले दोनों पुरुष हैं। देखिए यच कहां पर है, यच है ये,
यच के अगल बगल वाले दोनों पुरुष हैं। तो देखिए ए क्या है, पुत्र है, तो ये तो पुरुष है ही, ये तो पुरुष है ही। डी का क्लियर नहीं था तो डी का क्लियर यहां से हो जाएगा। डी ये देखेगा क्या है, डी भी पुरुष है, इसका मतलब ये भी मेल हो गया। तो वो बात क्या है बच्चों, वो बात बिल्कुल सही है कि यच के अगल बगल वाले दोनों पुरुष हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी क्या है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। आ रही बात समझ में? चलिए एक बार बच्चों क्वेश्चन क्लियर हो जाता तो फिर सवाल की कोई समस्या नहीं है, आप सभी लोग सवाल को बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हो गया? चलिए अब बच्चों आइए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल देखिएगा, ये आपका क्वेश्चन है 309 नंबर का सवाल। 309 और 310 ये दो क्वेश्चन के लिए बच्चों ये निर्देश दिया गया है, तो आप ध्यान से समझिएगा। बहुत ही आसानी से हम लोग इस सवाल को भी अभी सॉल्व करके समाप्त करते हैं। देखिए क्या लिखा है, लिखा है टी यल की माता है। तो यहां बच्चों देखिए टी क्या है, टी यल की माता है, माता बना दिया। यल को केवल एक भाई है, यल को केवल एक भाई है। अब अगर यल को केवल एक भाई है और आगे क्या लिखा है, यल को केवल एक भाई है क्यू, तो क्यू क्या है, यल का केवल एक भाई है। ठीक भाई, चलिए क्यू जेड का पुत्र है। क्यू किसका पुत्र है, जेड का पुत्र है, तो जेड इसका हो गया पिता, क्यू जेड का पुत्र है। वी क्यू का इकलौता बच्चा है, वी क्यू का इकलौता बच्चा है। क्लियर? यम क्यू का दामाद है। यम कौन है, यम क्यू का दामाद है। तो अगर यम क्यू का दामाद है तो आप कहेंगे देखिएगा यही हो सकता है, यम क्यू का दामाद, तो ये क्या होगी, ये फीमेल होगी। अभी आगे क्लियर भी हो जाएगा। फिर लिखा है क्यू ए का भाई है, क्यू क्या है, क्यू ए का भाई है। आ रही बात समझ में? चलिए अब देखिएगा ध्यान से, यहां पर लिखा है, यहां पर देखिएगा यम क्यू का दामाद है। यम क्या है, क्यू का दामाद है। और वी क्यू का इकलौता बच्चा है, इकलौता बच्चा है। आ रही बात समझ में, इकलौता बच्चा है। तो आप बताइएगा, इस बात को मैं आप लोगों को दोबारा समझा दे रहा हूं। इस बात को क्या, मैं इस सवाल को ही पूरा आप लोगों को दोबारा समझा दे रहा हूं। देखिए देखिए इस सवाल को ही मैं आप लोगों को दोबारा समझा दे रहा हूं। देखिए क्या लिखा है, टी यल की माता है। तो आप कहेंगे देखिए टी माता हो गई किसकी, यल की। क्लियर है? यल को केवल एक भाई है क्यू, तो क्यू हो गया इसका भाई। फिर लिखा क्यू जेड का पुत्र है, तो क्यू हो गया देखिए जेड का पुत्र। फिर लिखा है वी क्यू का इकलौता बच्चा है। इस बात को जरा समझिएगा, वी क्यू का इकलौता बच्चा है, तो अभी ये नहीं पता है कि मेल है कि फीमेल है, इकलौता बच्चा है। तो वी जो है वो क्यू का इकलौता बच्चा है, मेल फीमेल क्लियर नहीं है। फिर लिखा है सवाल में कि जो यम है वो क्यू का दामाद है। तो अगर यम क्यू का दामाद है तो क्यू का यही इकलौता एक बच्चा था, और यम अगर क्यू का दामाद है तो ये हो गया बच्चों मेल, क्योंकि दामाद हमेशा मेल होगा, तो ये ऑलरेडी पता चल गया, ये हो गई फीमेल। फिर लिखा क्यू ए का भाई है, क्यू किसका भाई है, ए का भाई है। आ रही बात समझ में? चलिए, और क्यू जेड का पुत्र है। सारी चीजें हो गई कंप्लीट। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पर। अब पहला सवाल देखिए 309 नंबर का क्वेश्चन। लिखा है यल वी का अंकल है, यह स्थापित करने के लिए निम्नलिखित कथनों में से किस कथन की आवश्यकता होगी। यल वी का अंकल है, यल को आपको क्या बनाना है, वी का अंकल बनाना है। क्या बनाना बच्चों, अंकल बनाना है। तो अगर यल को वी का अंकल बनाना है, अगर यल को वी का अंकल बनाना है तो क्लियर हो गया बच्चों कि यल को आपको पुरुष दिखाना पड़ेगा, यल को पुरुष साबित करना पड़ेगा। तो अगर ये साबित करना चाहते हैं तो देखिए क्या लिखा है, जेड को केवल एक पुत्री है। अगर ये पता चल जाए कि जेड को केवल एक पुत्री है, जेड को केवल एक पुत्री है, तो क्या इस बात से हम कंफर्म कर पाएंगे? अगर हम ये कह दें कि जेड को केवल एक पुत्री है, तो अगर केवल एक पुत्री तो ये भी पुत्री हो सकती, ये भी पुत्री, इस बात से हम आप क्लियर नहीं कर पाएंगे। आ रही बात समझ में? चलिए यल भी का अंकल है, स्थापित करने के लिए निम्नलिखित कथनों में से किस कथन की आवश्यकता होगी।
आगे क्या लिखा था, यल को केवल एक भाई है क्यू। हाँ बच्चों बिल्कुल सही है ये। देखिए इस वाली लाइन को जरा पढ़िएगा, यल को केवल एक भाई है क्यू। ठीक है, देखिए यल को केवल एक भाई है क्यू। अगर यल को केवल एक भाई क्यू है, इसका मतलब यल का केवल एक ही भाई ये क्यू है। इसका मतलब अब ये भाई नहीं हो सकता, तो ये क्या होगी, ये बहन होगी। ये कौन होगी बच्चों, ये बहन होगी। आ रही बात समझ में। लिखा है सवाल में यल का केवल एक भाई है क्यू। इस बात को हमने थोड़ा गौर नहीं किया था, इस बात को जरा समझिएगा। इसको समझेंगे तो इसका जेंडर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यल को केवल एक भाई है क्यू, इसका मतलब ये हो गई फीमेल। और अगर ये फीमेल इसका क्लियर है तो लिखा है जेड को केवल एक पुत्री है। अब अगर जेड को केवल एक पुत्री है तो जेड की केवल एक ही पुत्री होगी ये, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, मेल हो जाएगा। तो पहला ही ऑप्शन आपका हो गया सही। पहला आंसर क्या हो गया बच्चों, पहला ही आंसर आपका हो गया सही। क्यों, क्योंकि अगर लिखा है यल को केवल एक भाई है तो यल का केवल एक भाई क्यों है। अब ये तो भाई नहीं हो सकता, ये भाई नहीं हो सकता। और अगर ये भाई नहीं होगा तो ये होगी बहन और ये होगी फीमेल। और अगर ये फीमेल हो गई और लिख दिया जाए कि जेड को केवल एक पुत्री है तो यही केवल पुत्री होगी, तो ये होगा पुत्र। इसका मतलब ये अंकल बन जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर है। चलिए ये हाँ कॉपी हो गया। आप हम्म, किस पे, सवाल भी गायब हो गया। 310 नहीं है। चलिए देखिए अब अगला सवाल देख लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कॉपी बच्चों नहीं हो पा रहा है, इसको थोड़ा मुझे सीखना पड़ेगा। आगे क्या लिखा है, दिए गए संबंधों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब पहला क्या लिखा है, यम जेड का ग्रैंडसन है। तो आइए देखते हैं क्या यम जेड का ग्रैंडसन है। तो ये देखिएगा ध्यान से, जेड के ये कौन है, पुत्र हैं। और पुत्र की ये पुत्री है बच्चों, तो ये दामाद वाला रिलेशन होगा, तो ये सही नहीं है। यल यम की आंट है, यल यम की आंट है। ये देखिएगा यल कौन है, यम की आंट। तो यल का तो जेंडर ही क्लियर नहीं है, तो ये भी हो गया गलत। दिए गए विकल्पों में से कोई सत्य नहीं, इसको अभी बाद में चेक करेंगे। ए टी का पुत्र है, ए टी का पुत्र है, तो ए टी का पुत्र, ये बात भी क्या है, गलत। फिर लिखा वी जेड की ग्रैंड डॉटर है, वी जेड की ग्रैंड डॉटर है। तो वी किसकी, जेड की ग्रैंड डॉटर है, तो बिल्कुल सही है भाई। इसके ये कौन है, पुत्र। और पुत्र की जो पुत्री होगी, जो पुत्र की पुत्री होगी, उसको आप क्या कहेंगे, कहते हैं पोती। और पोती को ही कहते हैं ग्रैंड डॉटर। इसका मतलब यहां पर विकल्प ई सही है, तो सी वाला हो गया गलत। आ रही बात समझ में। तो 310 नंबर के क्वेश्चन में क्या आएगा, 310 नंबर के सवाल में आपका आंसर क्या आएगा बच्चों, चलिए क्लियर हो गया। ब्रजेश सिंह कह रहे हैं कि सर यल को केवल एक भाई है इसलिए ए उसका चचेरा भाई होगा। नहीं बाबू, केवल एक भाई है, केवल एक भाई है। और फिर बोला था कि क्यू ए का भाई है। बात को समझिएगा, यहां पर मैं आपकी बात को दोबारा समझा दे रहा हूं। ये देखिएगा ध्यान से, मैं दोबारा समझा दे रहा हूं, इस बात को जरा देखिएगा ध्यान से। क्या लिखा है, लिखा है टी यल की माता है। तो ये देखिए टी हो गई यल की माता। फिर लिखा है यल को केवल एक भाई क्यू है, यल को केवल एक भाई क्यू है। अब फिर देखिएगा यहां पर क्या लिखा है, यहां पर लिखा है क्यू ए का भाई है। तो क्यू अगर ए का भाई है, ये देखिएगा, तो यल को केवल एक ही भाई था क्यू, तो केवल एक ही भाई, इसका मतलब ये भाई नहीं ये बहन है। अरे बात समझ में, केवल एक भाई है, मतलब ये केवल एक भाई है, यल का केवल एक ही भाई है, दूसरा और कोई भाई नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये दूसरी कौन होगी, बहन होगी, क्योंकि लिखा है क्यू ए का भाई है। बात को समझिएगा।
आ रही बात समझ में? चलिए, मुझे उम्मीद है कि समझ गए होंगे। चलिए, ब्रिजेश सिंह कह रहे हैं ओके सर, अब समझ आ गया। वेरी गुड बाबू। तो बच्चों, आपका क्वेश्चन आज हो चुका है 310 नंबर तक का सवाल, ठीक है। अब आगे मैं नहीं करा रहा हूं, अब कल मैं इसको कर दूंगा समाप्त, ठीक है। कल अब ये हो जाएगा आपका चैप्टर समाप्त, और उसके बाद बच्चों मैं आपका जो रैंकिंग का बचा हुआ पार्ट है मैं उसको सॉल्व कराऊंगा। 100 क्वेश्चन बचे हैं, ठीक है, वो भी बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा आपका। तो दो दो टाइम मैं सॉल्व करा दूंगा। जब केवल रैंकिंग ही सॉल्व कराना होगा तो फिर मैं दो दो टाइम सॉल्व करा दूंगा, 1.5 घंटे की क्लास लेकर के। तो वो भी बच्चों बहुत आसानी से सरलतापूर्वक समाप्त करेंगे। उसके बाद हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, क्यूब। इसी वजह से बच्चों मैं अभी नया टॉपिक स्टार्ट नहीं कर रहा हूं। तो जो बच्चे अभी नया एडमिशन लिए हैं वो परेशान नहीं होंगे, ठीक है। उनको अगली क्लास मिलेगी 5 सितंबर से, मैं नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा क्यूब। उसके पहले बच्चों ये मैं पूरी तरह से समाप्त कर दूंगा। अभी 4 दिन का टाइम है, तो कल आपका ये हो जाएगा, और फिर 3 दिन में आपका 30-30 सवाल करके मैं आपका रैंकिंग समाप्त कर दूंगा। तो ओके बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। इसी प्रकार से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मुझको देखते रहिए हर रात 9 बजे लिवोलन ऐप पर। ओके बच्चों, थैंक यू, गुड नाइट।